मुझे भी लगता है कि आईएसपीएल पूरी लॉबी है। लॉबी मतलब? वैसी ही चलती है, जिसके मैनेजर्स बैठेंगे उसके मैक्सिमम प्लेयर्स खेलेंगे। सीजन 1 में भी यही हुआ, सीजन 2 में भी यही हुआ। टीम टूटने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं मैंने किसी से बात किया होगा जिसने हमारी टीम तोड़ी है ना। सोने जैसी टीम थी सर हमारी, मतलब एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी सर। 90% लोगों ने ये पूछा है कि विनर स्पोर्ट्समैन क्यों हुई है, क्या स्टोरी है इसकी? चलते गए वहां से, वो थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा टीम के बारे में बात करूंगा तो। कर्नल जाहिद, उसका भी एक किस्सा है कि 60 बॉल में 68 रन करना है, हम लोग कोलैप्स हो गए। और उसी मैच में कर्नल जाहिद पाकिस्तान का बॉलर है जो पीएसएल खेलता है लाहौर कलंदर्स के लिए। सो मुझे बोलता कि कप्तान साहब मुझे बैटिंग सिखा दो यार। उसने 4-5 बार बोल दिया, मैं अरे रुक जा, तेरी बैटिंग नहीं आएगी। तब मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलूंगा, बट उसने ये बात बोला था कि शाहिद को खिलाना चाहिए टीम। आ जाते हैं फाइनली। सुमित ने इतनी अच्छी दोस्ती थी कि अगर शाहिद मैच नहीं खेल रहा है तो मैं भी मैच नहीं खेलूंगा। क्या हुआ? इसकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, तो भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में नहीं, डिटेल पूरी बात। कहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं बोला ठीक है, वो देखने वाला अल्लाह है, क्या खेल कैसे नहीं सकता, और खेलते रहा, आज भी खेल रहा है। वो जितने भी आपके टीम प्लेयर्स थे, बात होती है अभी भी उनसे? हाँ, सबसे बात होती है। सुमित से क्या नाराजगी है? शायद भाई ने 30-40 रन मारे होंगे, उन्होंने 1-2 छक्के पे उन लोग तो फेम मिल गया जितना चाहिए। वैसे तो क्रिकेट चल रहा है, किरण भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल, वो भी उधर जाके रन छोड़ लिए। कुछ आपका ऐसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस दिखता है अभी, क्या इतने साल क्रिकेट खेले तो वो सब दिख रहा है, जो भी चल रहा है वो दिख रहा है। बट अगर ऐसा है तो फिर बहुत बड़ी चीज़ आप रिवील कर रहे हो। उन आईएसपीएल वालों ने इस पे लुकआउट करना चाहिए। मेरे टीम में कोई मैनेजर्स नहीं थे आज तक, और आज के डेट में जब टीम बनाना हो तो वो लोग वो भी बोलते हैं कि यार मेरे पास टीम है ना आईएसपीएल की, तो मेरे लिए तो आएंगे ही खेलने के लिए। कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई भूषण पाटिल और गब्बर ऑफ टेनिस क्रिकेट शाहिद शेख, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बढ़िया। बस बढ़िया। आज का जो पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की जो दो पर्सनैलिटी है, दोनों एकदम ऑपोजिट पर्सनैलिटी है। मैंने अपने दोस्तों को, जितने भी मेरे क्रिकेट के दोस्त हैं, मैं उनको ट्राई किया कांटेक्ट करके पूछने के लिए कि भूषण भाई के बारे में कुछ ऐसा बताओ, कुछ मसालेदार चीज़ बताओ, कुछ तो कंट्रोवर्सी बताओ। इतने बड़े करियर में इतने बड़े लेवल का क्रिकेट खेला है, कुछ तो कंट्रोवर्सी बताओ। बट मुझे बोला कि नहीं यार, इस बंदे की तो कुछ कंट्रोवर्सी ही नहीं है। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक दिन पहले पोस्ट किया, और शाहिद भाई आपके बारे में तो ऐसा है कि शाहिद भाई और कंट्रोवर्सी का नाता सालों साल का है। तो क्या है शाहिद भाई, मतलब आपको कंट्रोवर्सी पसंद है या कंट्रोवर्सी को आप पसंद हो? ये रिलेशनशिप कैसे है? ऐसे तो मुझे पसंद नहीं है, बट सामने वाला जब गलत करता है ग्राउंड में तो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ उसको, और ऐसा मुझे शौक नहीं है कंट्रोवर्सी। ग्राउंड में रिप्लाई देते हो, और ऑफ द ग्राउंड? ऑफ द ग्राउंड कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑफ द ग्राउंड कभी ऐसा हुआ नहीं, और मैंने भी ऐसा कभी किसके साथ कुछ किया नहीं। भूषण भाई आप बताओ यार, मतलब क्रिकेट में रह के एक एग्रेशन तो चाहिए, क्रिकेटर को तो एक एग्रेशन चाहिए, ग्राउंड में भी चाहिए, और अक्सर ऐसा होता है कि ग्राउंड की एग्रेशन बाहर भी आती है। बट आपका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आपसे झगड़ा ही नहीं कोई करता, आपसे डरते हैं लोग, या फिर मतलब आप थोड़ी मीठी छुरी हो? नहीं वैसे नहीं है, मतलब मीठी छुरी, इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ टीम गेम, तो वो 11 भी खिलाड़ी है जो कभी, मुझे जलन हो रही है मतलब कि आपकी कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करूँ, इसके लिए मैं आपको मीठी छुरी बोल रहा हूँ। यस नहीं, मतलब ऐसे है कि जब 11 प्लेयर खेलते हैं, वो भी जब प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो भी कुछ करके आए, तो मुझे ऐसे पसंद नहीं है किसी को डांटना या किसी को एक, क्योंकि वो भी जीत के लिए ही खेलते, कभी कभार ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो हमेशा वही माइंडसेट रहता है। और सबसे अच्छा रिलेशन है, कभी मैंने इतने साल के क्रिकेट में कभी किसी ने मुझे गलत भी नहीं बोला है, ना ही मैंने किसी को गलत बोला है। शायद फर्स्ट स्टेप मैंने लिया होगा कि मैंने किसी को कभी गलत नहीं बोला है, मे बी उसके वजह से वैसे होगा। मतलब बैक इन जब मैं मेरे एजेस में था, मतलब 15, 16, 17, जब 16-17 साल में प्रोफेशनल क्रिकेट चालू किया, तब तो अविनाश जाधव ने भी मुझे स्लेज किया था। बट जैसे शाहिद ने बोला अभी कि
जूनियर को जब कोई छेड़ता है तो मुझे पसंद नहीं आता, वैसे तभी ओमकार देसाई मेरा सीनियर था, तो वो जाके उसको कुछ अलग से बोलता था, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो वैसे था। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने ऑफ कैमरा बोला था वो टॉपिक, आपने बताया कि जूनियर को कोई स्लेज करता है तो मैं जाके बोलता हूँ। जूनियर को कोई स्लेज करता है, आप जाके उसको बोलते हो, आपको लगता है जरूरत है बोलने की? आपको बोलने की जरूरत है, जैसे इन्होंने नहीं बोला, शायद उनका नेचर ऐसा है कि इसलिए आज तक उन्होंने स्लेज भी नहीं किया। आप जाके बोलोगे तो जूनियर आपसे भी सीखेगा, यार ये स्लेज कर रहा है मेरे लिए तो मैं भी करूँ। नहीं, जूनियर को ऐसा गलत नहीं सिखाऊंगा मैं, बट ऐसी कुछ बातें हो जाती है। कोई कोई जो सीनियर प्लेयर होता है वो जूनियर को देख कर ना, उसका जो माइंड सेट होता है ना, वो माइंड सेट से हटाने के लिए कुछ ना कुछ उसे बोल ही देता है। तो उसे जाके वो समझाना पड़ता है, उसकी तरफ तू ध्यान मत ले, अपना जो स्ट्रेंथ है वहां पर तू तैयार होकर रहना, कि वो आगे से तेरे को एक बॉल अच्छा गिर गया तो फिर आगे तेरे को स्लेज कर सकता। इसलिए मैं वो सिखाता हूँ जूनियर को बस। आपको लगता है कि अगर क्रिकेट में कोई किसी को स्लेजिंग करे तो उसको ये पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए कि आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो? पॉजिटिव वे में लेना ही चाहिए सर, क्योंकि उससे अपने भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो जाती है कि वो सामने वाला कैसे स्लेजिंग तो थोड़ी बहुत चलती है, उसका रिप्लाई ना भी दियो तो ठीक है, बट जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिप्लाई देना ज़रूरी होता है उसका। चलो स्लेजिंग तो स्टार्ट की, मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपसे तो मुझे स्लेजिंग पे और कंट्रोवर्शियल बातें काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। थोड़ा अर्ली डेज के बारे में बताओ, आपका क्रिकेटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, किसको देख के खेलना स्टार्ट किया, और क्या लगता है कि आज आप जो लेवल का क्रिकेट खेल रहे हो, यही सोचा था 15 साल पहले, 20 साल पहले कि मैं इस लेवल का क्रिकेट खेलूंगा? सर क्रिकेट मैंने सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, बट मैं पहले लेज़र क्रिकेट खेलता था। लेज़र क्रिकेट में उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था, क्योंकि जब मैं थाना दादोजी कोंडवे स्टेडियम पे प्रैक्टिस में जाता था, कि इधर से शाम में 3 बजे ट्रेन पकड़ता था, वहाँ पे 4 बजे रिपोर्टिंग रहता था, वहाँ पहुँच जाता था, रोज़ जा रहा हूँ खेल रहा हूँ, कुछ स्कोप मिल रहा नहीं था। फिर बाद में मैंने टेनिस बॉल जब देखा, मैंने खेलने का स्टार्ट किया, तो उसमें खेलने से, ईयर की बात है? ये 2012 की बात है। और प्रोफेशनल तब तक आप लेदर खेल रहे थे? हाँ, लेदर खेल रहा था मैं। फिर 2016 से मैंने प्रोफेशनल टीम में खेलना स्टार्ट किया था, 16 की एज में। और जब मैं बॉम्बे में, ज़्यादातर बॉम्बे में टूर्नामेंट होते, जब बॉम्बे में मैं आता था, जब फाइनल भी जीतते थे, तब 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 120 ऐसे पैसे मिलते। 80 रुपीज़, 90 रुपीज़? हाँ, जब से मुझे याद है, जब से वो पैसे शेयर होते थे, सब प्लेयर में डिवाइड। अच्छा, ये भी शेयर होते थे? हाँ, ये मतलब प्राइज मनी रहता था 8,000, 10,000, तो प्लेयर के शेयरिंग में इतना पैसा आता था जब से मैं ये टेनिस क्रिकेट खेल। तब से आपने कहा कि आपने लेदर के लिए भी ट्राई किया, तो क्यों ऐसा आपने लेदर को कंटिन्यू नहीं किया और टेनिस क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट आ गया? फेम था, पैसा था। पैसा तो चलो आप बोल रहे हो 120 रुपये मिलता था, तो मैं समझ सकता हूँ कि चलो पैसे की वजह से तो आप टेनिस क्रिकेट पे नहीं आए। अच्छा लगता था टेनिस क्रिकेट लेदर क्रिकेट से ज़्यादा? मुझे लेदर से ज़्यादा टेनिस अच्छा लगने लग गया था, इसलिए मैंने लेदर को थोड़ा, बोले ना, एक चीज़ को बलिदान देने के लिए दूसरी चीज़ हासिल करना पड़े, वैसे मैंने लेदर को बलिदान देके टेनिस खेलना स्टार्ट किया। टेनिस खेलना स्टार्ट किया, आपको इंटरेस्ट था काफ़ी टेनिस क्रिकेट में। भूषण भाई, आपकी जर्नी के बारे में आप बताओ कि आपने नवी मुंबई के लिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और नवी मुंबई का नाम एक इंडिया के मैप में डाला एक, और काफ़ी ज़्यादा अभी कहा जाता है कि नवी मुंबई इज इक्वल टू भूषण पाटिल और भूषण पाटिल इज इक्वल टू नवी मुंबई। तो यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, स्टार्ट क्या आपने कैसे किया? ऑब्वियसली मेरी भी स्टार्ट वैसी वहाँ से ही हुई थी। मैं लेदर बॉल के लिए अच्छा क्रिकेट खेला। यस, लेदर बॉल खेला। कहीं आपकी बात तो नहीं थी दोनों की? नहीं। कल्पेश कुली का टूर्नामेंट था, NMSA में सिलेक्शन था, तो मेरे सीनियर थे कुमार पाटिल, जो अभी नहीं है, उनके नाम से मैं टीम चलाता हूँ। मतलब वो बहुत बड़े प्लेयर थे, मतलब उन्होंने रणजी प्रोबेबल्स भी उनका नाम था। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि कल्पेश कोहली टूर्नामेंट है, तू जा वहाँ पे परफॉर्मेंस कर, तो वहाँ गया मैं। सिलेक्शन था 450 प्लेयर्स, उसके बाद वहाँ से 30 निकले, फिर वहाँ से 15 निकले। सुनील कुलकर्णी करके RCF के कोच थे, वो सर थे, और सीनियर टीम में अंकुर, ये सब लोग थे। हाँ, अंकुर सिंह लोग। वो सर ने मेरे पे बहुत ध्यान दिया। मैं टेनिस बॉल खेलता ही था, तो उन्होंने बोला कि इसको ग्रूम की ज़रूरत है, ये आगे जाके क्रिकेट अच्छा खेलेगा लेदर बॉल। तो उन्होंने मुझे एल्फ के सिलेक्शन के लिए भी भेजा। वहाँ वेंकसरकर सर ने मुझे मतलब वेरी गुड बैटिंग वो सब बोला, दिलीप वेंकसरकर सर ने। ऐसे हुआ कि मेरा नाम आया नहीं, हम लोग वापस हमारे कैंप में आते, नाम आता ही नहीं है। फिर सर वहाँ के पे जाके बोलते कि इसका नाम क्यों नहीं है, तो मुझे मेरा नाम उसमें आ जाता है। जो 4 टीम्स होते, सचिन तेंदुलकर, ऐसे 4 टीम्स होते जो बॉम्बे प्रोबेबल्स के लिए निकलते। अब वहाँ जाके फिर मुझे
वाटर बॉय का ही काम दे दिया, मुझे एक भी मैच नहीं खेला है। मैं ऑलराउंडर था, प्रॉपर ऑलराउंडर। एंजॉय किया लेकिन हाँ, वो फेज बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट्स खेले, अभी तक कांगा लीग एंड ऑल दैट, वो आज भी खेलता हूँ, तो उधर तक क्रिकेट खेला। उसके बाद टेनिस बॉल पे स्विच होना, मतलब मेरे जो गांव का क्रिकेट था बहुत वास्ट है। मतलब जो प्रवीण पाटिल है, ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड जाके क्रिकेट खेला है उन्होंने, तो वो भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। तो उसकी वजह से बहुत 35 साल का हमारा पूरा इतने साल का क्रिकेट है। तो वैसे वो हमेशा ग्राउंड पे जाना, खेलना, इस टीम के लिए खेलना है, तो वैसे क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मतलब 9th से ही मैंने टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना चालू किया था। प्रोफेशनल क्रिकेट 2008 से, मतलब 2008 में मैं एसपी के लिए फर्स्ट प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेला। वड़ा में टूर्नामेंट था, वहाँ नजीम गुल्ली बॉलिंग कर रहा था, नई मुंबई 11 थी। हम सिर्फ वड़ा पाव खा रहे थे और देख रहे थे कि क्या डाल रहा है बॉलिंग, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे समझा कि अगर ऑफ साइड डाले तो अंदर आएगा, एक साइड वाला बॉल। मेरा दोस्त, मतलब मेरा फेवरेट किशोर सैनी था, तो बोला वो ऐसे डाल रहे शायद। तो मैं ओपनिंग गया, मैं 18 रन मारा, और तभी 18 रन बहुत थे नजीम गुल्ली को। तो एसपी वाले ने मुझे देखा, हाँ एक ओवर में। अच्छा, तो मुझे एसपी वालों ने देखा। ये आप नोटिस कर रहे थे, उसका कमाल था या वड़ा पाव का कमाल था? पता नहीं, मे भी वड़ा पाव भी बहुत टेस्टी लग रहा था, इसकी वजह से मेरा विजन शायद सही था। उसके बाद मुझे आशीष करके जो मैनेजर थे, उनका फ़ोन आया कि तू एसपी के लिए खेलेगा क्या, मतलब ऐसे था। एंड तभी तो क्रिकेट ऐसा था कि मतलब ग्रामीण के क्रिकेटर्स को जाके प्रोफेशनल खेलना बहुत डिफिकल्ट था उस फेज़ में, सबको पता है। वो वाला फेज़ वैसे था क्योंकि सब प्लेयर्स वहाँ पे सब अच्छे डिवीज़न वाले प्लेयर थे। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने ना बोला। फिर यक्कू करके वाशी का प्लेयर है, वो जिसने नई मुंबई को पहले बहुत बार रिप्रेजेंट किया, जो कि एसपी के लिए ओमकार देसाई को भी लेके जाने वाला यक्कू ही था फर्स्ट टाइम। अदरवाइज मतलब वो नई मुंबई से ही खेलता था। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि तू जा, टेंशन मत ले, सब सही से हो जाए। तो तब मैं उस सीज़न वहाँ जाके उनके लिए क्रिकेट खेला, एसपी के लिए। आपने कहा कि आपने एसपी से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। आपको लगता है कि आप क्रिकेट के गुड बॉय हो? पता नहीं, शायद स्लेज नहीं करता हूँ इसीलिए दिखता नहीं हूँ, बट एक टाइम ऐसे आता है कि मैं भी थोड़ा होश के बाहर चला जाता हूँ। बट वो जब भी मेरा ग्रामीण क्रिकेट होता है तब तो बहुत एग्रेशन होता है, बट जब मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में आता हूँ तो वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता लेकिन आपकी रेपुटेशन तो गुड बॉय की है, तो कमिंग फ्रॉम गुड बॉय टू बैड बॉय शायद चलो, अब जितना भी आपने कहा कि आपने लेदर से टेनिस क्रिकेट में, अब तक तो आप गुड बॉय थे, आगे की जर्नी कैसी थी? आगे की जर्नी सर, टेनिस क्रिकेट में आए ना, बोले बहुत मुश्किल थी बहुत। क्योंकि मुझे याद है कि ट्रेन में जब भी हम ट्रैवलिंग करते थे, टूर होता था, तो टिकट तो बहुत मुश्किल से मिलता था। टॉयलेट के बाजू में बेड के बाजू में सफ़र किया है, एसटी बस से सफ़र किया है, रेलवे स्टेशन पे सोए, बस स्टैंड पे सोए। और वो टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया और एडजस्ट भी किया खुद को, और मेरे घर वाले ने भी एडजस्ट किया मेरे को। अब खेलना है तो तुझे खेल ले बोले, तो वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। ऐसा टूर करते 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 खेलते गए और स्कोप मिलते गया, और मैं खुद का नाम बनाना तो मैं पीछे नहीं आ रहा। मतलब एक जिद्दीपना मैंने भी दिखाया, वो जिद्दी बन के मैं क्रिकेट खेलते रहा। और आगे चल के जैसे बढ़ते गए, बहुत से लोग मिले, प्रमोद मात्रे मिला, डोंबिवली का देसाई गाँव का प्रमोद मात्रे है, वैसे चंद्रा सर है प्रोफेशनल क्रिकेट राव 11 वाले, उन्होंने मुंबई में मुझे लाया। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। आपने कहा कि मेरे में एक जिद था कि कुछ करना है, वो जिद को घर वालों ने भी सपोर्ट किया था तब? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं अकेला पारगर जा रहा हूँ, खपोली जा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले तो मना करेंगे कि नहीं तू मत जा यार, तू घर पे बैठ कुछ जॉब कर, कुछ अच्छा देगा यार, अकेले तो मत जा। तो वो जिद को सपोर्ट किया घर वालों ने? घर वाले ने सपोर्ट किया करके, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या लगता है कि जो आपने सोचा था कि मैं एक दिन वैसा बन जाऊँगा, बन गए हो? मेरे में वो टैलेंट था, मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं बन जाऊँगा, और मैंने वैसी मेहनत की। बोलते ना, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है तो वो नसीब का कोई ले नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले सब खुश। शायद आपके दोस्त ज़्यादा क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे दोस्त बहुत हैं। मैंने जितने लोग से बात किया है, ज़्यादा दोस्ती आप कुछ लोगों से ही रखते हो। एवरेज लोग से दोस्ती रखता हूँ, जो अपने को समझते हैं मुझे, मैं उनसे ही दोस्ती रखता हूँ। और जब ज़्यादा टीम मेरी टूटने के बाद, वो टीम टूटने के बाद मुझे ऐसा लगता नहीं मैंने किसी से बात किया होगा जिसने हमारी टीम तोड़ी है ना,
जो हमारी एक वर्ड्स बस सोने जैसी टीम थी सर हमारी, मतलब एक फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी सर एकदम। आप विनर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो? हाँ ज़रूर, विनर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और वो विनर स्पोर्ट्स में लाने वाला मुझे अख्तर शेख था, उसने मुझे विनर स्पोर्ट्स में लाया था, अख्तर शेख ने। और वो अपना आइडल था वो टाइम का, तो उसने मुझे विनर स्पोर्ट्स में लाया। तो चलते गए वहाँ से। वो थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा टीम के बारे में बात करूँगा तो, क्योंकि टीम 12 साल टीम चली है सर। टीम के बारे में बात करना चाहिए, और मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने टीम की बात खुद ही कर ली। अब कर ली है तो मैंने जैसे आपको ऑफ द कैमरा भी बताया कि मैंने रात को एक पोस्ट डाला था, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आप आने वाले हो शो पे। तो मुझे मेरे ख्याल से एक 12 घंटे ये स्टोरी डाल के अराउंड 30-35 मैसेजेस आए रहेंगे। उसमें से 90% लोगों ने ये पूछा है कि विनर स्पोर्ट्स बंद क्यों हुई है, क्या स्टोरी है इसकी? विनर स्पोर्ट्स की स्टोरी तो बहुत बड़ी है सर। विनर स्पोर्ट्स 3 बार टूटी थी। थोड़ा इसके इनिशियल फेज में बताओ, 12 साल चली तो 12 साल के पहले टूटने की बात बाद में करेंगे। थोड़ी स्टार्टिंग का फेज के बारे में बताओ, किस तरह से वो बिल्ड हुई, किस तरह से विनर स्पोर्ट्स ने डोमिनेट किया सबको? विनर स्पोर्ट्स में सब में एज में छोटा प्लेयर मैं था, क्योंकि विनर स्पोर्ट्स जब स्टार्ट हो गई ना, उसके 2 साल बाद मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता था। उनके 2 साल बाद मैंने ज्वाइन किया था वो टीम को। अब विनर स्पोर्ट्स में लेजेंड्स प्लेयर बहुत अच्छे थे। जावेद शेख बहुत अच्छा था, नासिर भाई थे, और साजिद लाला था। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे, उनमें क्रिकेट सीखने को मिला। उनमें क्रिकेट सिखाया भी, और वो बॉम्बे का क्रिकेट कैसा खेलना वो भी उन्होंने मुझे सिखाया। तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो गया। इस पे कंटिन्यू करेंगे। आप शाहिद भाई काफ़ी सारे प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं कि मुझे इन्होंने हेल्प की थी। ऑफ द कैमरा मेरी आपसे भी बात हो रही थी भूषण भाई, तो आप कह रहे थे कि यार मैंने इस प्लेयर को, जब वो बाहर नहीं खेला था तो मैंने उसको यहाँ बुलाया, चांस दिया, फिर मैंने उस प्लेयर को ये टूर्नामेंट में चांस दिया, उस प्लेयर को मैं इंटरनेशनल लेके गया। आपको तो सब याद है आपने किसको चांस दिया, बट वो प्लेयर्स आपको याद रखते हैं? ज़रूरत नहीं पड़ती होगी शायद। मैंने आपको जैसे बोला, शायद वो हम लोग उस जनरेशन में हैं, शायद हम लोग याद रखेंगे। उन लोग पता नहीं, अब शायद उन लोग के प्राइम में, उनके डाउनफॉल में भी उनको याद आएगा। अभी शायद जब प्राइम में तो उनको याद नहीं आएगा। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बोला था कि जैसे शाहिद भाई भी बोले कि हम वो जनरेशन है ना कि जिसने हम लोग के लिए किया ना, वो हम लोग को सब लोग को याद है। और हम लोग हर इंटरव्यू में, हर दौरान वो बात किए, क्योंकि किसी के हाथ के बिना आप ऊपर नहीं जा सकते किसी भी फील्ड में, और कौन सा भी फील्ड हो। उस हिसाब से सब लोग ने, जैसे मेरे को भी बहुत सपोर्ट मिला। जैसे मैंने बोला 2015 जब 10 PL हुआ, 2016 सॉरी, जब 10 PL हुआ, ओमकार मैं 0 किया था। सेकंड मैच तो मुझे खुद भी नहीं लग रहा था मैं खेलूँगा। लेफ्टी था शकील करके गुजरात का, तो ओमकार देसाई मेरे लिए स्टैंड हुआ कि भूषण को ये मैच खिलाओ। मुख्तार कादरी तब SKC गोवा के लिए टीम प्लेयर भी थे एंड मैनेज भी करते थे। उनको कन्विंस किया तो फिर मैं खेला। उस मैच में मैंने परफॉर्मेंस किया, रन आउट हुआ, मैच हार गए, बट परफॉर्मेंस की। उसके बाद होता ऐसे है ना कि दुबई में टूर्नामेंट होता है आइकॉन का, और वहाँ पे 3 आइकॉन चाहिए होते हैं, और एक आइकॉन GSL करके टूर्नामेंट था, वहाँ पे लेफ्टी बैट्समैन चाहिए था। तो मुख्तार कादरी मुझे रिकमेंड करते, ये लेफ्टी को देखो, इज़ वेरी गुड। एंड वो थे शिबू सुरेंद्रन, यश विशाल लायंस के ओनर। और हम जाके वहाँ पे क्रिकेट खेलते, माहौल भाई काफ़ी अच्छा होता है। तो क्रिकेट अच्छे खेलते, रन्स करते, तो उसके बाद उनका वो डिमांड होता है कि अगर तू मेरे लिए इंडिया में खेल सकता है या फिर मेरे लिए बड़ा टूर्नामेंट मुझे खेलना है, तो तू मेरी टीम को लीड कर सकता है। तो वैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि ओमकार देसाई वॉज अ की रोल, कि वो मेरे लिए झगड़ा किया, 1 घंटे का डिबेट चला कि किसको खिलाना है, लेकिन उसने बोला कि भूषण खेल सकता है इस सिचुएशन में, तो उसको खिलाओ। आपने अभी वापस 2-3 और नाम ले लिए जिसने काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में हेल्प की है। मैंने कहा कि प्लेयर्स जब नाम नहीं लेते हर्ट होता है? नहीं, क्योंकि मेरा नेचर शायद वैसे नहीं है। उनका फ्यूचर है, वो सही चल रहा है उनको देख के, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ही इज़ ग्रोइंग, मतलब वो बहुत ऊपर जा रहा है और ऊपर जाए, तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा कभी मुझे क्रेडिट मिल जाना चाहिए? जैसे आप एक, मतलब मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी आप बोल रहे थे कि एक प्लेयर को आपने काफ़ी हेल्प की थी, बट उसके पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ी उसको टूर्नामेंट में बुलाने के लिए, वो तो आपको बुरा लगा तभी? हाँ, तब बुरा लगा, क्योंकि एक अभी कोलकाता में बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, अभी तक तो लॉन्च भी नहीं है। उसके लिए काफ़ी पैसे वो दे रहे हैं, फिर भी अगर आप
इतने पैसे हैं, मुझे मेरे हिसाब से तो लगता है जो कि कोई आपने मुझे amount बताया, काफी है। एक दिन में कोई अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या कोई भी हो, वो नहीं कमा सकता। अगर उसके लिए भी अगर आप सोच रहे हो, क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो, सो वो भी आप नेगोशिएट उससे कर रहे हो जिसने आपको बहुत हेल्प की है। हाँ, मतलब ऐसे था, मतलब वैसे फेज आता है सबके लिए लाइफ में, शायद में भी। हाँ, ऐसे तो मैं तो किसी के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन सामने क्रिकेट इतना बढ़ चुका है तो वो हद के बाहर है, मतलब ऐसे लग रहा है मुझे। मतलब हर्ट हुआ लेकिन आपको? हर्ट नहीं, हाँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगा कि मुझे ऐसे लगा था कि मैं कन्विंस कर सकता हूँ उसे, मुझे लगा कि मैं कन्विंस कर सकता हूँ, बट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास वो अमाउंट भी इतना था कि कोई भी प्लेयर, मुझे ऐसे लगा कोई भी इजीली खेल जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर मेरे प्राइम में मैं किसी को बोल सकता था। अमाउंट था जो मुझे आपने ऑफ द कैमरा बताया, मुझे लग रहा है कि आज के टॉप प्लेयर्स है जो, हाँ, वो इतना चार्ज करते हैं, यस। तो आ जाने चाहिए था। शाहिद भाई, आपने कहा कि आपने जब टीम में आप विनर स्पोर्ट्स में आए तब सबसे छोटे थे, तो सबसे छोटे से सीनियर मेंबर बनने का सफ़र, मैं अच्छी बातों की बात करूँ, उसके बारे में कुछ बताओ। सीनियर जब से प्रोफेशनल मैंने स्टार्ट किया था विनर स्पोर्ट्स में, तो एंड तक मैं विनर स्पोर्ट्स में ही खेला, एंड तक, मतलब अच्छे बुरे दिन सब देखे विनर्स टीम में। और एक टाइम ऐसा था सर कि एक मंथ में हमने 35 फाइनल्स जीते थे, एक मंथ में। एक मंथ में? हाँ, एक मंथ में 35 फाइनल्स हमने जीते थे, एक टाइम ऐसा था। सोसाइटी में तो नहीं खेल रहे थे ना? नहीं, 35 फाइनल्स? हाँ, 35 फाइनल जीते थे। और एक टाइम ऐसा भी था, बॉम्बे में हमको एंट्री देना बंद कर दिए थे, एक टाइम ये भी था। क्यों ऐसा? क्योंकि टीम हमारी इतनी स्ट्रांग थी और हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, हमारे में ये खासियत है। आजकल जो लोग कॉम्प्रोमाइज हाँ, करते हैं, वो हम नहीं करते थे, हमारी टीम की खासियत भरोसा है। था टीम पे? हाँ, टीम पे भरोसा था, क्योंकि हमारे सभी प्लेयर मना करते थे, हार गए तो नो प्रॉब्लम, अगर जीत गए तो फिर अपने से बड़ा कोई नहीं, ऐसा हम समझते थे। तो एक टाइम ऐसा भी था कि हमसे को मुंबई में एंट्री नहीं मिली थी। ये हमारे टीम के किसी भी प्लेयर को बताएंगे रीजन क्या देते थे ना एंट्री देने का? कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ जमते ही नहीं, यही रीज़न देते थे। हमारे सभी प्लेयर मना कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ही नहीं, यही रीज़न था, और कुछ इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें ना तो जो जीतने का जो जज्बा होता है ना, थोड़ा कम हो जाता है जीतने का। वो यही हमारे प्लेयर सोचते थे कि कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गया है, तो जो जितना भी अमाउंट उनको मिले सेम अमाउंट आना, तो ये सोचते थे। बट जो जीतने का जज्बा, जो कॉम्प्रो नहीं हो गया, अपने को फाइनल जीतना ही है, तो वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती थी। आपने मेरे काफ़ी सारे एपिसोड देखे, बट एक एपिसोड को छोड़ के आपने सारे एपिसोड्स कवर किए, तो एक एपिसोड की तो बात नहीं करेंगे, बट आपके लाइफ के पुराने एपिसोड की बात ज़रूर करेंगे जब आप दोनों का खौफ रहता था। हम दोनों का खौफ बहुत था सर। टीम के लिए मैं नाम लूँ? ले सकते हो नाम, ऐसा कुछ। जब आपका और क्या कहूँ कि गब्बर और बाहुबली का खौफ था, उन दिनों के बारे में बताओ, क्या बातचीत क्या होती थी दोनों में? सर ऐसा होता था कि आज तो मैं अपील दूंगा, तू साइड में खड़ा रहे? ऐसी बात होती थी। एक बात हम दोनों में सर खासियत ये थी, हम दोनों में रिलेशन बहुत अच्छा था सर, एकदम इतना रिलेशन और इतना ट्रस्ट था दोनों में, बहुत अच्छा था कि एक बात अभी बोलता हूँ मैं। एक बात दुबई में टूर्नामेंट हो रहा था, उस टाइम पे दुबई में ज़्यादा टूर्नामेंट होते थे और टीम का भी मैच था, और वो टाइम पे मेरे को याद है हम दोनों को इतने पैसे दे रहे थे ना कि मैच को आना है आप दोनों को और दुबई में खेलना है, और वो टाइम पे टीम का भी मैच था। हम दोनों ने सेक्रीफाइस किया था, बोले नहीं टीम का मैच है, पैसे छोड़ दे, पैसे तो अपन कमा लेंगे, वो कोई बात नहीं। हम दोनों ने बहुत सेक्रीफाइस किया, उसको भी पता है और मुझे भी पता है, टीम के लिए। और ये बाकी जो प्लेयर थे ना, उनको ये पता नहीं था कि शाहिद और सुमित कितना सेक्रीफाइस करते हैं, ये हमने कभी जताया भी नहीं किस पे। ये बाकी हमारे ओनर जो बंटी भाई थे, उनको ये बात पता थी कि हम दोनों ने टीम के लिए कितना किया है। उसके लिए मेरे दिल में ऐसा कुछ ये नहीं है कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये बातें आती है कि आप लोग ऐसे वैसे, बहुत सारी बातें आती है और बहुत लोग मैसेज भी करते हैं, हम उसका रिप्लाई देते नहीं, और रिप्लाई भी नहीं दिए तो सामने से बोलते इनको घमंड आ गया है, रिप्लाई नहीं देते, बहुत सी बातें बोल देते। आपने कहा कि आपको बहुत सारे पैसे ऑफर हुए थे, क्या थे वो पैसे, कितने थे? वो टाइम पे 50,000 रुपये थे, 50,000 उसको थे और 50,000 मेरे को थे। की बात है ये भूषण ने 2016 के बाद के ही थे, जब से दुबई में स्टार्ट हो गया। 50,000 हाँ, वो आपने डिक्लाइन किए? हाँ, डिक्लाइन किए थे टीम के लिए। और वो टाइम पे 50,000 बोले ना सर, वो टाइम पे प्राइस होता था यहाँ पे, अपने यहाँ पे 50,000 1 लाख के जब टूर्नामेंट होते थे।
आज के क्रिकेटर्स करेंगे? 90% तो नहीं करेंगे। भूषण भाई, आपने तो इस बार फट से ऐसे किया, थोड़ा बताओ आप क्या सोचे आपकी, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी का क्रिकेट टीम गेम रहा ही नहीं, इंडिविजुअल चल रहा है। जितना मैंने देखा है इंडिविजुअल टीम, किसी के टीम को पकड़ने का मकसद भी ये है, क्योंकि पहले तो काफ़ी टीम्स थे, अभी तो टीम्स रहा ही नहीं। पहले मैनेजर्स टीम बनाते थे, अभी तो खुद स्पॉन्सर्स टीम बना रहा है कि उसको सब प्लेयर्स बाय इन हो रहे, जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसकी टीम बनेगी, अच्छी टीम बनेगी, वैसे चल रहा है। कोई टीम के लिए नहीं। अगर मैं फॉर एग्जांपल 30,000 दे रहा हूँ, सामने 45 दे दिया, वो उधर भाग जाएगा। वो ऐसे नहीं रुकेगा कि मुझे इसी टीम से खेलना है, इसी टीम से लगा हुआ, वैसे होगा नहीं। भूषण भाई, मैं अगर मैं ऐसी बात करूं, जैसे कि आपने बोला अभी टीम गेम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि जब समझो कि अगर मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ और आप मेरे दोस्त हो, ये मेरे दोस्त हैं, और मेरे जितने भी क्रू मेंबर्स बैठे हैं, अभी 10-12 लोग यहाँ पे हैं, ये मेरे अपने लोग हैं और ये मेरी टीम है, तो जब मेरी टीम ओपन टूर्नामेंट्स खेलेगी तो मेरा जोश अलग लेवल का नहीं होगा कि मेरी टीम जीतनी चाहिए? कि आप दूसरे की टीम में जब खेलते हो पैसा लेके, तो वो जोश सेम रह सकता है, डेडिकेशन सेम रह सकती है? अभी तो मतलब मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे, काफ़ी इंटरव्यू देखे, उसमें ऐसे था कि क्रिकेट में पैसे तो है, बट जीतने का जज्बा मुझे नहीं लगता है कि अभी है, क्योंकि उसको पता है आज इधर मुझे इतने पैसे मिलने वाले, उधर जाके मुझे अलग पैसे मिलने वाले। कुछ जज्बा का कुछ डेफिनेशन बताओ ना, क्या है मतलब जज्बा? जैसे अभी शाहिद ने बोला, विनर स्पोर्ट्स ऐसा था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये हमें भी पता है, उन लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और वो सही भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के बाद वो जो जोश होता है ना जीतने का, वो अलग होता है। और वो जब बाहर गए इंडिया छोड़ के खेलने के लिए, तब वो ज़्यादा दिखा, क्योंकि वहाँ के उनको कुछ समझता ही नहीं है, कि उनको पता ही नहीं कि ये क्या है, कॉम्प्रोमाइजेशंस क्या है। तो वैसे मुझे लगता है कि अभी के डेट में तो वैसे का ही क्रिकेट चालू है। अगर रबर बॉल छोड़े तो वैसे, क्योंकि टीम ही इतनी बड़ी होती है, समझ लो 3 लाख की टूर्नामेंट है, 5 लाख की तो टीम है आपकी, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे भी आपको तो लॉस ही है। तो अभी का क्रिकेट पैसे बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, मतलब काफ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टीम एफर्ट वहाँ पे कम गिरता ही है हमेशा। मेरा टीम बंद करने का रीज़न भी यही था। मैं किसी स्पॉन्सर को ऐसे मुंह से बोल नहीं सकता कि आई वांट दिस मच, मुझे इतना पैसा चाहिए। सो इसकी वजह से मुझे टीम बंद करना पड़ा, क्योंकि इतने पैसे डिमांडिंग है कि टीम नहीं हो पाएगा। मतलब जितने टूर्नामेंट से ज़्यादा पैसे उन लोग डिमांड करते। बट इसलिए तो मैं बोला कि आप गुड बॉय हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं अभी सुनता हूँ आजकल, प्लेयर्स नहीं सोचते। हाँ, क्योंकि मैं पहले से ऐसे ही क्रिकेट खेला हूँ। स्पॉन्सर्स भी जो थे उनको मैंने, मतलब जितने भी स्पॉन्सर है आज भी वो मेरे कांटेक्ट में, एंड आज वो भी मैं पकड़ के हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि कोई मेरे ओमान के शिबू सुरेंद्र, फिर मैग्निफिसेंट नवीन भाई, ओमकार नाइक, या कोई भी मुख्तार भाई, कोई जितने भी स्पॉन्सर्स है ऑल ओवर इंडिया में, सब जगह, बाहर भी 11 वॉरियर्स भी पकड़ लो, जिसने काफ़ी साल शायद लोग ने उनके लिए भी क्रिकेट खेला। तो वैसे कि उन्होंने आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और अच्छे से है, क्योंकि शायद आई वॉज, जैसे आपने बोला कि किसी को, मुझे नहीं पसंद है कि कोई स्पॉन्सर का ज़्यादा पैसा जाए, वैसे मेरा लुकआउट था। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि टीम बंद करना वही सही होगा अभी के डेट पे। अगर मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग क्रिकेट में और भी आएँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको फिर 50 साल क्रिकेट और खेलना पड़ेगा, फिर शायद ऐसे लोग वापस आ मतलब जितना मैंने सुना है, ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे और भी 10 हो, बट मुझे उनके बारे में पता नहीं है। शायद भाई, मैंने सुना है एक एग्जीबिशन मैच था जहाँ पे आपको टीम में नहीं लिया गया था, उसके वजह से सुमित ने कहा था कि अगर शाहिद टीम में नहीं होगा तो मैं भी नहीं खेलूँगा, और क्योंकि ओपनर्स उनके पास कृष्णा थे, एजाज कुरैशी थे, ऐसा कुछ हुआ था? तो शायद से एग्जीबिशन मैच नहीं था वो, एक मैच था जिसके वजह से सुमित ने मना कर दिया था कि शाहिद नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा बोला है उसने, बट शायद से एग्जीबिशन मैच नहीं था वो, जहाँ तक मुझे पता है एग्जीबिशन मैच नहीं था। बट ऐसा इंसिडेंट हुआ है? क्योंकि ज़्यादातर कृष्णा भी जब भी टीम में रहता था, कृष्णा क्योंकि एवरग्रीन है, उसके बारे में जितना बोले कम ही है, कि उसके जैसा प्लेयर बन भी नहीं सकता आज के टाइम में, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके बाद जितनी कम करे उतनी कमी है। कि वो टीम में जब भी होता था ना, क्योंकि हम दोनों ऐसा ओपन
टीम को ऐसी स्टार्ट दे देते, ओपन दे दे। वो खुद भी बोलता था कि ये दोनों को ओपन करने दे, और उसने बोला है ऐसा। मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलूँगा, बट उसने ये बात बोला था कि शाहिद को खिलाना चाहिए टीम में, ऐसा बोला था उसने। फिर आ जाते हैं फाइनली, जो सब सुनना चाह रही है कि सुमित ने इतनी अच्छी दोस्ती थी कि अगर शाहिद मैच नहीं खेल रहा है तो मैं भी मैच नहीं खेलूँगा। विनर स्पोर्ट्स 1 महीने में 35 टूर्नामेंट्स जीते, और आप बोल रहे हो कि सोसाइटी के टूर्नामेंट्स नहीं थे, ये अच्छे लेवल के टूर्नामेंट थे। क्या हुआ? इसकी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, तो भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। शॉर्ट में नहीं, अच्छा, पूरी बता कहाँ देता से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या था? एग्जैक्टली देखो, टीम तो अच्छी चल रही थी, स्टार्ट अच्छी चल रही थी। बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि 3-4 प्लेयर ने टीम छोड़ दी थी। 3-4 प्लेयर जैसे इमरोज खान हो गया, नाजिम गुल्ली हो गया, अख्तर शेख हो गया, रवि बुम्बक हो गए, 4-5 प्लेयरों ने टीम छोड़ दी थी। तो 1 साल उन्होंने टीम ने खेला, जैसा भूषण ने बोला, वो मैग्निफिसेंट में खेलने लग गए थे। फिर बाद में हमारी टीम की मैनेजर बंटी भाई ने मिल के सेटलमेंट कर दी। फिर उसमें से मुझे एक जन ने फ़ोन किया, हम टीम छोड़ रहे हैं, तू भी हमारे साथ टीम छोड़ेगा क्या, अपन दूसरी टीम ज्वाइन करते। तो मुझे टॉपिक पता नहीं था, तो मैंने बंटी भाई को फ़ोन किया और अख्तर शेख को भी फ़ोन किया, बोला क्या हुआ था, क्यों तुमने टीम छोड़ दी। तो बंटी भाई से जहाँ तक मैंने बात किया था, तो इनका टीम छोड़ने का टॉपिक मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैंने इनको बोला कि मैं, अगर आप लोग गलत रहेंगे तो मैं टीम के साथ ही रहूँगा, अगर आप सही रहेंगे तो मैं आपके साथ टीम मैं भी छोड़ दूंगा। बट मैंने टीम नहीं छोड़ा, मैं टीम के साथ ही था, टीम के साथ था, क्योंकि मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट वाला क्रिकेट छोड़ के मैं विनर स्पोर्ट्स में खेल सकता हूँ पैसा छोड़ के। तो मैं फिर ये बेकार टॉपिक के लिए मैं टीम नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं टीम के साथ ही रहूँगा। तो मैं टीम के साथ खेला, एक साथ वो लोग ने टीम छोड़ दी। तो 1 साल के बाद सेटलमेंट हो गई, फिर से टीम स्टार्ट हो गई खेलना। फिर उसके एक या 2 साल के बाद फिर ये विनर्स फोन टीम टूटने का स्टार्ट हो गया, क्योंकि ग्रुप बन गए थे टीम में। 5 प्लेयर के ग्रुप थे और 5 प्लेयर के अलग ग्रुप था, और मैं किसी ग्रुप में नहीं था, मैं इक्वल था। मुझे ग्रुपिंग पसंद नहीं थी, मैं इक्वल था ग्रुप में। मतलब एक तरफ से सुमित अलग था, एक तरफ से देखा जाएंगे तो फिर अख्तर शेख मतलब सीनियर प्लेयर, अख्तर शेख सब में सीनियर प्लेयर था, वो अलग था। तो मैं किसी ग्रुप में नहीं था। तो फिर टीम टूटने का रीज़न ऐसा ही स्टार्ट हुआ। एक जगह नासिक में मैच था हमारा, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। नासिक में शिरडी में मैच था, दिन का लास्ट मैच था, वो 6 ओवर का गेम था। कमेटी ने बोला था 6 ओवर का मैच होगा ही, 6 ओवर का गेम था, और उस टाइम पे कैप्टन शायद से मैं ही था। तो डिसीज़न हुआ, तो टॉस जीत के क्या करना था। मैंने बोला देखो, एक बैटिंग दिन में आएंगे और एक बैटिंग में थोड़ा क्लाइमेट डल हो जाएंगे, तो अपन पहले बैटिंग करते हैं। तो सब मैं और बंटी भाई ही बोल रहे थे कि अपन बैटिंग करते, और बाकी प्लेयर बोल रहे थे नहीं फील्डिंग करते। तो शायद ही जो ज़्यादा प्लेयर बोल रहे तो मैं उसी तरफ जाऊँगा, ठीक है बोला, मैं फील्डिंग करते। फिर वो लोकल टीम थी, लोकल टीम ने हमारे को 6 ओवर में 120 रन मार दी। हमने 120 रन में से हमने आधे भी रन नहीं किया, हम मैच हार गए, लोकल टीम से मैच हार गए। तो बात यही हो गई, बंटी भाई बोले अगर बोल रहे थे हम कि बैटिंग करना चाहिए, तो बाकी लोग प्लेयर ने मना कर दिया, नहीं बैटिंग नहीं करना चाहिए। फिर वो वहाँ पे वो टॉपिक थोड़ी गर्म हो गया, तो वहाँ पे वो टॉपिक ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद फिर ये ऐसी बात होने लगी कि मैं वो स्पॉन्सर की एंट्री नहीं खेलूँगा। ये कभी नहीं होता था हमारी टीम में कि मैं वो स्पॉन्सर की एंट्री नहीं खेलूँगा। और ये किसने कहा? ये बात सुमित ने ही कही थी कि मैं वो स्पॉन्सर की एंट्री नहीं खेलूँगा। तो बंटी भाई ने बोले क्या ऐसी बात है। तो मैं बोला ठीक है बंटी भाई, दूसरा स्पॉन्सर देखो। तो दूसरा स्पॉन्सर देख के हमने स्टार्ट किया कि वो बोले चलो खेलते हैं। फिर वो माहौल जम रहा ही नहीं था टीम में, सब ग्रुप बन गए थे, इसके दिल में मोटापन था, उसके दिल में था, वो बात जम ही नहीं रही थी। लेकिन तो आप न्यूट्रल थे? मैं न्यूट्रल था, मुझे टीम चाहिए थी, मैं आज भी टीम के साथ ही हूँ। अगर मैं न्यूट्रल नहीं रहता तो मैं अभी तक वो ग्रुप में ज्वाइंट दिखता आपको। अभी तक मैं वो ग्रुप में कभी एक मैच भी नहीं खेला, आप पूरे मैच नहीं उठाकर देख सकते हो, मैं एक भी मैच नहीं खेला। मैंने बंटी भाई को बोला बंटी भाई ये सब तुम ठीक करते होंगे तो मैं टीम में वापस से खेलूँगा। और मैं उस टाइम पे 4-5 टूर्नामेंट में टीम में नहीं खेला था, मैं डिंगडोंग में खेला था। 4-5 बाली ट्रॉफी थी और 2-3 टूर्नामेंट थे, मैं डिंगडोंग में खेला था। डिंगडोंग टीम ज्वाइन किया, बंटी भाई तुम ठीक करते हो तो मैं टीम में रिटर्न आ जाऊँगा,
बंटी भाई ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसका मौके का फ़ायदा थोड़े लोग ने उठा दिया कि बंटी भाई ध्यान नहीं दे रहे। कौन थे थोड़े लोग ये? थोड़े लोग ऐसा देखा जाएंगे तो उसमें एक ग्रुप में एक साइड में मनोज विचारे था, सुमित था और विश्वनाथ जाधव था, वो गंगाधर था। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि अपन स्टार्ट करते टीम, कि अपनी अलग से अपन टीम स्टार्ट करते, कि वही टीम अपन कंटिन्यू करते। मैं बोला इसमें प्लेयर गिनाओ मेरे को, तो उन्होंने मुझे प्लेयर गिनाए कि विश्वनाथ जाधव होगा, सुमित होगा, मनोज विचारे होगा, गंगाधर होगा, रवि बुम्बक होगा। तो मुझे उसमें बंटी भाई का नाम नहीं आया, क्योंकि जो इंसान ने 12 साल तक टीम चला है, अगर वो इंसान इतना गलत था तो 12 साल टीम चल नहीं पाती थी। उसने 12 साल टीम चला है तो वो इंसान का नाम नहीं था। और उसमें अगर विनर स्पोर्ट्स का टीम का नाम विनर स्पोर्ट्स हर जगह होता था, बाद में ऐसा हो गया विनर स्पोर्ट्स के अलावा और एक टीम का नाम उसमें ज्वाइंट होना चाहिए। जॉइन होना चाहिए? हाँ, विनर स्पोर्ट्स और एक स्पोर्ट्स का टीम का नाम ज्वाइंट होना चाहिए उसमें। तो मैं बोला ये बात सही नहीं है कि वो नाम अपने टीम का विनर स्पोर्ट है तो विनर स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। बोलते नहीं, ये बस एक सेकंड रुकना चाहूंगा, जब ये सब चल रहा था तब आपका सुमित के साथ इक्वेशन क्या था? टॉकिंग टर्म में थे कि नहीं थे? बात करते थे हम लोग, क्योंकि मनोज विचारे से ज़्यादा मनोज विचारे से बात करता था मैं, क्योंकि वो हमारे टीम में सीनियर थे, लेजेंड थे। उन्होंने बहुत बहुत क्रिकेट सिखाया है अच्छे से सुमित को, और मुझे गाइड करने वाले वही दोनों ही थे। जब भी हम गलत शॉट खेल के आउट हो जाते थे ना, वो जैसे डैडी कैसे घर पे डांटते हैं अपने को कुछ गलत किया, तो वो वैसा हमको डांटते थे, वो सिखाते, क्योंकि उन्होंने उस टाइम का वो बॉम्बे में बोलते ना खड़ूस, एकदम खुन्नस वाला क्रिकेट उन्होंने वैसा खेला था। वो क्रिकेट हम में देखते थे वो दोनों में, क्योंकि हम किसी की नहीं सुनते थे, बाकी वो लेजेंड है उसकी हम बात सुनते थे। उन्होंने बहुत क्रिकेट सीखा। मैं उनसे बात करता था, मनोज विचारे, मनोज भाई से बोलता था, मनोज भाई ये टीम जो टूट रही है ना, इसको आप हैंडल कर सकते हो, टीम को ज्वाइन कर सकते हो वापस से। तो उनसे मैं नाराज़ था, उन्होंने ये टीम ज्वाइन होने के लिए कुछ दिखाया नहीं, एफर्ट्स लगाए नहीं। अगर वो बंदा अगर टीम ज्वाइन होने के लिए एफर्ट्स दिखाता ना, विनर स्पोर्ट आज तक खड़ी होती थी। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि आप न्यूट्रल थे, आपकी सुमित से भी बात होती थी, आपने क्या किया? मैंने जितना मेरे से अगर मैं उस टीम का प्लेयर हूँ और मैं चाहता हूँ कि चलो आप शाहिद हो और मैं आपके टीम का प्लेयर हूँ, आपने तो डिंग डोंग ज्वाइन कर ली, तो शायद ऐसा इंप्रेशन ही आया, शाहिद को तो नहीं फर्क पड़ता, वो तो चले गया, हम अपना देखते। क्योंकि मैंने डिंग डोंग क्यों ज्वाइन की थी, मैंने बंटी भाई से कहा था मैं 4-5 टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, मुझे ग्रुपिंग नहीं जम रही है टीम में। अगर सब सेट करते तो मैं टीम छोड़ा नहीं था, मैं उनको बोलकर गया था मैं 4-5 टूर्नामेंट उनमें खेल रहा हूँ, मुझे जम नहीं रहा। तो उन्होंने टीम पे ध्यान ही नहीं दिया, ना मनोज विचारे ने दिया ना बंटी भाई ने दिया। मेरा रीज़न इतना ही था। लेकिन जो आपने एक बात बंटी भाई को कही, वो टीम को कन्वे था कि आप 3-4 टूर्नामेंट बाहर खेल रहे हो, माहौल टीम का अच्छा नहीं है, ये टीम को पता था? हाँ पता था ये बात, अख्तर शेख को पता था, मनोज विचारे को पता था, सुमित ढेकले को पता टीम में, क्योंकि हम ही बड़े थे। अख्तर शेख, मनोज विचारे, मैं और सुमित, हम ही बड़े थे टीम में। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीम का माहौल कुछ ठीक नहीं हुआ कि सुमित अपने प्लेयर लेके साइड में निकल गया। फिर अख्तर शेख ये लोग, एमरोज ये लोग थोड़ा अलग हो गए, इन्होंने थोड़ा क्रिकेट खेला, अख्तर शेख ने थोड़ा खेला। फिर उसने बोला टीम सेट नहीं हो रही, जम नहीं रही, तो उसने क्रिकेट ही बंद कर दिया। जब से विनर स्पोर्ट्स बंद हो गए, अख्तर शेख ने क्रिकेट ही बंद कर दिया। फिर टीम में फिर ऐसी बात हुई, बंटी भाई का एक दिन फ़ोन आया मुझे, बोले क्या करने का, अभी क्या करना चाहिए। मैं देखो बंटी भाई, अगर तुम बैठते हो, मनोज विचारों को भी बिठाते हो, सुमित को भी बिठाते हो, अगर आप बैठ के बात करते हो तो अपन फिर से ज्वाइन करें। बंटी भाई का एक ही वर्ड्स था, मैं उनके साथ नहीं बैठूँ। जो है रियल फैक्ट, मैं बंटी भाई की साइड नहीं ले रहा हूँ, जो है रियल बता। बंटी भाई ने बोला मुझे उनके साथ बैठना ही नहीं है। मैं मनोज विचारे, सुमित को भी पूछा क्या करना चाहिए, ये दोनों ने मुझे बोला था कि अपन बैठते हैं। मनोज विचारे ने शायद से मुझे इतना भी बोला था, मैंने बंटी को फ़ोन किया बैठने के लिए, अपन बैठ के बात करते, सब मिटा देते, जो भी है अपन फिर से स्टार्ट कर दे। बंटी भाई भी अपने जोश में थे कि बोले नहीं मुझे उनके साथ बैठना ही नहीं है। तो बंटी भाई ने बैठने से मना किया, तो फिर उन्होंने वो सुमित और मनोज विचारे भी अपना क्रिकेट नहीं रुकाएंगे, उन्होंने कंटिन्यू स्टार्ट किया। तो मुझे ये चाहिए था कि बंटी भाई भी टीम में चाहिए, क्योंकि उन लोगों के इतने साल इनके साथ खेला हूँ मैंने, तो मुझे वो टीम में चाहिए थे। फिर वो दोनों की जमी नहीं रही थी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि सुमित मनोज विचारे बोलने रहे बंटी का एंट्री रहा तो हम नहीं खेलेंगे।
तो ऐसा बोलने लगे। तो फिर मैं इक्वल था, फिर बोला मैं भी मन चाहे मैं जहाँ चाहे मैं वहाँ खेल लूँगा। फिर ठीक है, वो भी एग्री हो गए। आज तक ऐसा हुआ कि मैं ना उनके साथ खेला हूँ, मैं अपने दम पे अभी तक क्रिकेट खेलते हूँ, क्योंकि टीम का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है। अकेला प्लेयर ज़्यादा दिन तक नहीं खेल सकता। तो मैं अपने दम पे क्रिकेट खेला हूँ, और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ के क्रिकेट खेल नहीं सकता। मैं खुद ने अपने दम पे, मेरे नाम को अभी तक चला, 15-16 साल तक मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में खेल रहा हूँ, मैं खुद के दम पे खेल। और बहुत से लोगों ने ऐसे भी बोला तू उनके बगैर खेल नहीं सकता। मैं बोला ठीक है, वो देखने वाला अल्लाह है, क्या खेल कैसे नहीं सकता, और खेलते रहा, आज भी खेल रहा हूँ। वो जितने भी आपके टीम प्लेयर से बात होती है अभी भी उनकी आपसे? हाँ, सबसे बात होती है। सुमित से क्या नाराज़गी है? सुमित से नाराज़गी इसकी है, हाँ इतनी है, वो भी सोचता है कि मेरा फ़ोन आए, मैं भी सोचता हूँ कि उसका मुझे फ़ोन आए, बट ना मैंने उसको कभी फ़ोन ट्राई किया हो। जिस दिन से टीम टूटी है ना सर, माइक पे बोल रहा हूँ, सब आप भी सामने, ना उसने मुझे फ़ोन किया ना मैंने उसको फ़ोन किया। हमारी मनोज विचारे ने बहुत कोशिश की बीच में, पर वो फिर भी नहीं हो पाया। हम दोनों की कुछ भी ऐसी बात अभी तक, ग्राउंड पे एक बार हम मिले, ग्राउंड में जब भी होते हैं हमारे में ऐसा कुछ नहीं, ग्राउंड पे होते हैं हम साथ में खेलते हैं। 1-2 टूर्नामेंट मतलब कैसा, 2 प्लेयर इसी ने यहाँ से कोई बुला लिया, 2 प्लेयर वहाँ से बुलाया, हम साथ में खेलते, पर ग्राउंड के बाहर आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई। आप इतना टीम के लिए आपने किया है, अपने पैसे सेक्रीफाइस किए, प्रैक्टिस भी बहुत की रहेगी, हार्ड वर्क इतना किया, टीम को इस लेवल पे पोस्ट लेके गए, टीम टूटने के बाद रोए आप? सर टीम टूटने के बाद दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि उसमें बहुत से प्लेयर लोग का नुकसान भी हुआ। टीम प्लेयर जो जूनियर प्लेयर थे ना, उनका बहुत नुकसान हुआ। जैसे साजिद लाला करके टीम के हमारे साथ रहता, लेजेंड था, टीम के साथ रहता था, अब जब से टीम टूट गई वो भी नहीं दिखता है। वैसे रवि बुम्बक, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेट में कम ही दिखता है। ऐसे गंगाधर, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेट में कम ही दिखता है। ये टीम टूटने का नुकसान जो टीम के साथ रहता है ना फेयर, उसको बहुत दुख होता है। आज भी बहुत दुख है सर, आज भी बहुत दुख है टीम टूटने का। अगर इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में विनर स्पोर्ट फिर से बनती है तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे विनर स्पोर्ट। आपने जवाब नहीं दिया ब्रोए? रोए तो बहुत थे सर, क्या बोलूँ तुमको, क्योंकि वो फेस बहुत अलग था सर टीम टूटने का। और मैं शायद से स्टेज पे जब हमारे को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, कहाँ कोई तो एक टूर्नामेंट मिला था, नाम नहीं आ रहा था, जब इंटरव्यू ले रहा था मेरे आँख में जब आंसू आए थे, मुझे अच्छे से याद है। वो टूर्नामेंट का नाम याद नहीं आ रहा, शायद से घाटकोपर में ही था शायद से, जब आंसू आ गए थे आँख में। इतने साल टीम ने इतना दिया, सब कुछ दिया टीम ने, बट टीम जब टूटती है, जो जहाँ से आप लोग को रोजी रोटी मिलती है, वो टीम टूटती है तो रोना तो हर किसी को आएगा उसमें। आपको उम्मीद है कि शायद ये वापस जुड़ सकती है फ्यूचर में? नहीं सर, मुश्किल, नहीं जुड़ सकती। आपकी इच्छा क्या है? मैं तो चाहता हूँ जुड़ने, पर नहीं जुड़ सकती है, बहुत मुश्किल है। क्या है आप क्यों नहीं आप सुमित को फ़ोन करते सामने से? वो भी मेरे सामने छोटा नहीं बनना चाहता। नहीं, ईगो इशू नहीं है, वो भी मेरे सामने छोटा नहीं बनना चाहता और मैं भी उसके सामने छोटा नहीं बनना चाहता। तो ये ईगो इशू है? ईगो इशू तो नहीं है। ये तो मतलब आप बात तो वही कर रहे हो, तो है, थोड़ा तो है, मतलब थोड़ा तो है। ये थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। कितने साल हो गए आपने बात नहीं की एक दूसरे से? हो गए 4 से 5 साल हो गए रहेंगे बात नहीं की। लास्ट टाइम सुमित से मेरी बात हो गई थी जब मुझे बॉय हुआ था, लड़का, जब उसने मुझे मैसेज किया था कि विश किया था कि मैंने बोला थैंक यू। उसी टाइम लास्ट टाइम मेरी फ़ोन पे बात हो गई थी उससे। उसके बाद मेरी आज तक उससे कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई। और मुझे लगता है बहुत लोगों ने ट्राई तो किया होगा आपकी बात कराना। हाँ, ट्राई किए, मनोज विचारे ने बहुत ट्राई किए। आप एक बार आप कैमरे पे देख के अगर बोलिए, सुमित को भी एक मैसेज दीजिए कि अगर थोड़ा उनके तरफ से भी पॉजिटिव है तो थोड़ा सा ये ईगो इशू बंद करें। क्रिकेट है यार, क्रिकेट कब तक खेलोगे आप? 5 साल और खेलोगे, 10 साल और खेलोगे, इसके बाद तो लाइफ है ना। कभी मिलो तो यार ऐसा होना चाहिए कि हमने इतने साल याद किए, तो अच्छी चीज़ों को याद रखो, पुरानी चीज़ें भूल जाओ। कुछ ऐसे मिलते तो सर ग्राउंड में हमारी बात होती है, पर ग्राउंड के बाहर बात नहीं होती। थोड़ा सा कुछ मैसेज दे दीजिए, शायद कुछ बातें बन जाए। एक दोस्त को भूल जाओ बीच में क्या हुआ था, एक उस दोस्त को जहाँ जिसके साथ ओपन करने जाते थे यार, इतने खौफ था आपका यार, वो पार्टनरशिप को याद करो, वो अच्छे दिनों को याद करो और एक मैसेज दे दो सुमित भाई को। अच्छे दिन को याद तो ज़रूर करूँगा, बट वो जैसा भी टीम चला रहा है, बोल दो कि आप कॉल कर लो मुझे।
एक कॉल कर दो बस, क्या बोलो, कैमरे को देख के बोलो एक कॉल कर दो बस, और क्या बोलो, सब सही हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह, सही हो जाएगा। भूषण भाई, जब इतनी टीम का सब चल रहा था, इतनी बड़ी टीम है, तो अफवाहों का बाजार तो गर्म रहता ही है, तो क्या अफवाह थी और क्या सुनने में क्या आया था आपके, क्या विनर स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है? हाँ, जैसे उसने जब बोला वही रियलिटी थी, क्योंकि बंटी भाई तभी मुझे भी कॉल किए थे गुजरात में। अच्छा, आपको भी फोन किया था? हाँ, तभी बंटी भाई ने मुझे भी क्रिकेट खेलने के लिए, गुजरात की टूर्नामेंट थी, काफ़ी सारे लॉट में टूर्नामेंट्स थी, और यहाँ से हम लोग 28 प्लेयर्स थे विनर स्पोर्ट्स में। मतलब बंटी भाई ने अलग 11 बनाए थे और सुमित ने अलग 11 बनाए थे, मतलब वही मना भाई ने। तो जैसे ही मैं अंगद पाटिल हम लोग सब लोग वहाँ पहुँचे, तो सब लोग एक दूसरे को पूछा कौन सी टीम से खेल रहे हैं, तो बोला विनर से। तो ये बोल रहे विनर से, सब लोग विनर्स का नाम नहीं बोला, प्लेयर कितने हुए, तो शायद 22-23 प्लेयर वहाँ हुए थे। 22-23 प्लेयर? हाँ, तो फिर हम लोग ने बैकआउट करने का सोचा। मैं बंटी भाई को बोला, बंटी भाई बैकआउट करते, इधर कुछ मतलब समझ रहा था कि उधर कुछ हुआ है, जब उन लोग वापस से टीम बना रहे थे। तो फिर मैं और निकल गए, अंगद, अनिकेत राउत ने मुझे फ़ोन किया था, तो हम लोग उस टीम में ज्वाइन होने वाले थे। बट उमर इलन ने उस्मान ने हम लोग को फ़ोन किया कि तुम लोग उधर मत खेलो, हम लोग के पास खेलो, तो बाकी के टूर्नामेंट वहाँ खेले। तो शायद वो लास्ट एक अटेम्प्ट था उनका जब दोनों टीम साथ में खेलते। बट मुझे भी ऐसे लगता है विनर स्पोर्ट्स बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद जो बोलते हैं ना, वो एक टीम का वो एक वो ये होता है कि वहाँ पे आप तो ऐसे परफॉर्मेंस करते हो कि दौड़ते हो, तो वैसे घोड़ा था जो शाहिद और सुमित ऐसे बैटिंग करते थे कि पीछे वालों को बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर मैं कहूँगा, आपने कहा था कि अब टीम क्रिकेट नहीं होता, अब टीम क्रिकेट नहीं होता, तो हर सीज़न भी छोड़ो, हर टूर्नामेंट में आप अलग अलग टीम में खेलते हो। मैंने आपसे पहले भी पूछा कि डेडिकेशन उस लेवल का रहता है कि नहीं रहता। अब ऐसा नहीं हो गया है कि बस प्लेयर्स पैसे के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं? होता है ये तो ऑन माइक, कोई एग्री नहीं करता, ऐसा होता है, आपने नोटिस किया है खुद? हाँ, मतलब काफ़ी बार रिसेंटली भी कि कुछ कोई मुझे बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ खेलने के लिए, और फिर मैं किसी स्पॉन्सर को बोल रहा हूँ, वो निकल रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे अलग से बैठे हुए, हम लोग रूम में बैठे हुए, फ्लाइट करके घर पे चला जाता है। दिस इज़ नॉट क्रिकेट। तुम लोग पैसे भी ले रहे हो और फिर टीम क्रूशल मोमेंट पे खड़ी है और तुम लोग सीधा मैसेज डाल के रात में कि सोए होंगे, मैसेज डाल के आप सीधा फ्लाई होके मुंबई पहुंच गए। घर पे अलग रीज़न दे दिया, लेकिन तुम दूसरी जगह मैच खेल रहे हो। तो उससे अच्छा तुम लोग आए ही मत। तुम लोग क्यों आए? मुझे पहले से ही ना कर देते। तुमको खेलना ही नहीं था। अगर तुमका ऑलरेडी सेट था कि हमको यहाँ खेलना है, तो तुम लोग इधर का चांस क्यों लेने हैं? मतलब ये तो अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ। आपको लगता है कि ये डार्क साइड है टेनिस क्रिकेट की? अच्छी साइड है तो डार्क साइड्स भी है। ये है उसमें हाँ, से? ये डार्क साइड ऑब्वियसली है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले प्लेयर्स कमिटमेंट थे, जैसे शाहिद ने बोला कि मैंने 50,000 छोड़े अपनी टीम के लिए, और वैसे होता। भूषण भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, 50,000 उन्होंने छोड़े 2016 में, आज अगर वो 50,000 की इक्विवेलेंट क्या अमाउंट होगी? हाँ, ऑब्वियसली 2016 में उनका जितना ऑरा था, जो ऑरा उन लोग कैरी करते थे, तो उस हिसाब से सही था कि उनको इतना पैसा मिलना चाहिए। तो अभी का समझ लो, पकड़ लो 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख रहेगा इजीली रहेगा। कौन छोड़ेगा आज के टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए? नहीं, कोई मुझे नहीं लगता 2 लाख। मतलब मैंने आपको बोला ना एग्जाम्पल कि मैं 50,000 दूँ और शाहिद अगर उसको 55,000 दे तो उसके पास चला जाएगा। इतने तक के ऐसे प्लेयर्स, मतलब इतने साल मैंने काफ़ी पॉडकास्ट देखे, लेकिन इसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया। इसको हर्ट तो सभी स्पॉन्सर्स को भी होते हैं। आज कितने बड़े नाम हैं, उनको तो फ्रेम में भी नहीं था, मतलब वो फ्रेम में भी नहीं थे। आज जो भी बड़े नाम हैं जिनको मुंबई उन्होंने देखा नहीं था, आज उन लोग इधर आके अच्छा क्रिकेट खेले, बहुत बड़े हुए, लेकिन कभी उन्होंने उस स्पॉन्सर का नाम नहीं लिया कि वो स्पॉन्सर ने उनको यहाँ लाया, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस तो पहली चीज़ है। ऐसे कितने क्रिकेटर्स इंडिया में पड़े हुए टेनिस बॉल के, कितने, मतलब हर घर में 2 क्रिकेटर तो टेनिस बॉल है। अगर लड़का है तो कम से कम तो उनके ज़िंदगी में टेनिस बॉल तो खेलता है, भले लेदर बॉल ना खेले, लेकिन प्लास्टिक बॉल और टेनिस बॉल का क्रिकेट है, सब लोग खेलते।
तो ऐसे सब लोग को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या सब लोग को वैसे फेज नहीं मिलता, सब लोग को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि तुम लोग आके यहाँ पे परफॉर्म करो। वो भी बड़ी बात होती है कि आज पहले जब मुंबई का क्रिकेट, महाराष्ट्र का क्रिकेट जो पीक पे था, आज वो बाहर के सिटीज़ में भी गया, बाहर के सिटीज़ में, लेकिन बाहर के सिटीज़ वाले स्पॉन्सर्स उनको लाए, लेकिन उनका नाम कभी भी किसी भी इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं करते, जो कि करना चाहिए क्योंकि मुंबई को अगर आप उस फेज़ में क्रिकेट खेल के अगर हारा रहे हो तो इट्स मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा, अगर कौन सी भी बड़ी टीम हो, वो एक साल अगर बॉम्बे में खेले ना, तो अगले साल उसको उसका रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि बॉम्बे के क्रिकेटर्स इतने शार्प है और इतना अच्छा क्रिकेट, मतलब गेम सेंस बहुत है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स में मिलते हैं। आज भी अगर मुंबई एक मतलब पूरा महाराष्ट्र अगर एक होके खेले तो हम लोग भी नहीं किसी को सुन सकते, बट अभी का क्रिकेट बहुत अलग है। सब स्टेट्स से प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब सब स्टेट्स का क्रिकेट भी दिख रहा है, सब स्टेट्स में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो सब लोग को ट्रैवल भी करने के लिए आसानी हो रही है, मतलब अच्छा हो रहा है, जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। बट जो आपको आगे करता है उसका भी नाम आप लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसे लगता है। वो शायद शैडो में। शाहिद भाई, इन्होंने कहा कि जो आपको आगे करते हैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए, बट आजकल के क्रिकेट में आप प्रेफरेंस उसको देते हो जो स्पॉन्सर आपको ज़्यादा पैसा देता है। अब इसमें दो चीज़ें कि समझो मैं एक स्पॉन्सर हूँ और मैं आपको मान के चलो 1 लाख रुपए टूर्नामेंट का दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, बट आप कैसे मुझे आगे करोगे? आप तो इंटरव्यू में आके ये नहीं बोल सकते ना कि जसबीर भाई ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, क्योंकि आजकल तो कोई प्लेयर रिवील नहीं करता कि कितना पैसा कमा रहा है, तो कैसे आगे करोगे? वैसे टीम मैनेजर समझ जाता है, अगर आपने कोई टीम का मैच छोड़कर अगर आइकॉन टूर्नामेंट खेला रहेगा ना, उसको कम से कम 50,000 से ऊपर ही पैसा मिला रहेगा, तो टीम की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। आइकॉन टूर्नामेंट खेल लिया मतलब उसने 50,000 रुपये ज़्यादा ही ले लिया, टीम से अनफेयर कर दिया, यही बात होती है। और ऐसा बहुत लोग करते हैं अभी के टाइम में, वो कुछ इतना यही नहीं, सबके लिए एकदम ईजीली। आप इतने ओपन क्रिकेटर और आप, मुझे लगता नहीं आप किसी से डरते भी हो, ये प्लेयर्स किसी का नाम क्यों नहीं लेते? अगर मैं पूछूंगा नहीं आपसे, बट अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि आज तक सबसे ज़्यादा टेनिस क्रिकेट में किस प्लेयर ने चार्ज किया है, 110% हमको पता रहेगा कि किसने चार्ज किया है, बट आप नाम नहीं लोगे, ये नाम नहीं लेंगे, तो ये कुछ खराब बात है, गलत बात है नाम लेना? नहीं, गलत तो बात नहीं है। अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है कि कमिटमेंट देता है किसी को और दूसरे टूर्नामेंट में खेलता है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आप भी जानते हो, तो आप नाम क्यों नहीं लेते? नाम इसलिए नहीं लेते, उससे अपना खुद लुकआउट नहीं होता है सर। कैसे नहीं होता है? अगर आप चाह रहे हो कि टेनिस क्रिकेट पहले इतना अच्छा था और अब टेनिस क्रिकेट उस तरह का नहीं रहा, जब आप आके शो पे इतने, मतलब मेरा शो बहुत बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगा, इंशाल्लाह जब हम एपिसोड देखेंगे, नहीं, आप इंशाल्लाह। आज अगर नाम लोगे तो वो क्रिकेटर वापस करने से पहले सोचेगा तो सही कि आज शाहिद ने नाम लिया है, कल जाके कोई और भी नाम ले सकता है मेरा, तो मैं इस तरह से ना करूं। कोई मैनेजर मेरे पॉडकास्ट पे आए, जो कि बहुत जल्द आने वाले, वो मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम खराब होएगा। तो ये नाम लेने से डरते क्यों? नाम लेने से डर तो नहीं है, डर तो ऐसा किसी का नहीं, नाम तो ले फिर सकते कौन हैं ऐसे प्लेयर है जो ऐसा करते हैं? सर। समझो हमने किसी प्लेयर का नाम ले लिया, वो प्लेयर के चलो भूषण पीछे, भाई का ही नाम ले लिया, हाँ चलो भूषण भाई का नाम ले लिया, अब भूषण भाई के गांव वाले हमको इतना परेशान करेंगे ना सर, इतना परेशान है, कई ग्राउंड पे मार भी देंगे, और तूने हमारे प्लेयर का नाम क्यों लिया, नाम खराब क्यों लिया, उसने पैसे लेके गलत किया वो नहीं देखें, तूने हमारे प्लेयर का नाम ही क्यों लिया, और ऐसा मार भी देंगे। ऐसा हुआ भी है, इसलिए कोई किसी का नाम नहीं लेता। ये ऐसे हुआ है? मतलब क्या हुआ था कि मतलब ये किसी प्लेयर का नाम ले कोई लिया, इंसिडेंट हुआ था ऐसा? ऐसा हुआ है इंसिडेंट, ऐसा मेरे गांव साइड ही हुआ है। क्या हुआ था उसमें? मतलब जो पैसे की बात तुमने बोले, आज ये मतलब यहाँ 5,000 में डन हुआ है, वहाँ खेल रहा है 7,000 में। ओह हाँ अच्छा। हाँ, तो ये बात ऐसे बोल दी किसी ने कि वो 7,000 में वहाँ खेल रहा है, हमारे में इतना डन किया था। उसके गाँव वाले ने बोले हमारे प्लेयर का तूने ऐसा क्यों बोला, वो नहीं देख रहे कि उसने पैसा ज़्यादा ले, इसको कमिटमेंट दे के दूसरे में खेला है, तो उसने उसको मार दिया। फिर इसमें हम क्यों फंसे, हम किसी का नाम क्यों लिए, इसमें अपना वो लुकआउट ही नहीं है, तो इसमें क्यों नाम ले? शाहिद भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये भी बात गलत है भूषण भाई, ये बात गलत है कि नहीं है? हाँ ऑब्वियसली आपको जो बोलना है आप बोलो।
बट आपको कोई मार दे तो फिर ये बात भी तो कल, तो फिर आपको इसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, ये भी बात बाहर आनी चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, सबके अलग अलग व्यूज है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद स्पोर्ट्समैन उसका जो उसने जो मेहनत किया है उसके पीछे मेहनत भी है, तो शायद हमारे पॉडकास्ट से उसकी वो मेहनत सब फेल हो सकती है। तो किसी का करियर, हम लोग आफ्टर ऑल वी आर स्पोर्ट्समैन, हम लोग को भी वो स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट है। जो क्रिकेट हमने खेला है वो क्रिकेट वो भी खेल रहा है, वो भी उसने भी मेहनत की होगी, उसने भी 7-8 घंटे दिन भर मेहनत की होगी, इसकी वजह से वो वहाँ है। सो किसी को हम लोग नीचा नहीं दिखा सकते। मुझे ऐसे लगता है कि किसी को डाउन नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ बोले तो 50 लोग तो उसको नेगेटिव मानना स्टार्ट करेंगे, फिर वो ऐसे हो जाएगा कि फिर उसका परफॉर्मेंस पे गैप आएगा। फिर कैसे होता है कि ऑडियंस जो है, जो हम लोग को सजाती है ना, वो भी हम लोग को नीचे कर जाती है। ये क्रिकेट है, तो उसकी वजह से जिसको नाम नहीं रिवील करूँ तो वो सही है, क्योंकि सबको पता है। आप वहाँ वो सीट पे बैठे हो, आपको भी पता है कि किसका नाम है, बट प्रॉब्लम ऐसे है कि नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उसका फैन क्लब अलग है। और फिर मतलब जो ग्राउंड पे वो सहन करेगा। मैं नाम ले लेता हूँ, हाँ, भूषण पाटिल ऐसा प्लेयर है जो 4 टीमों से पैसा लेता है और चारों टीम में नहीं खेलते। मैं आपका नाम लेता हूँ। चलो ये तो नेगेटिव साइड हो गया। हाँ। चलो ठीक है, आप ये नाम मत लो कि कौन 2-3 टीम से पैसा लेके उस टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्लेयर ने आज तक कितना पैसा लिया है, अब फैंस भी फिर भी आपको मारेंगे आके। अगर आपने ले लिया नाम कि शाहिद भाई ने वो टूर्नामेंट खेलने के लिए 2 लाख रुपए लिए थे, तो ये शाहिद भाई के फैन खुश नहीं होंगे कि हमारा प्लेयर है? तो ये भी नहीं लोग बताते। देखो, प्लेयर ने अगर पैसा लिया ना, उसके पीछे रीजन भी होता है। कोई स्पॉन्सर ऐसे होते हैं ना, अभी एक प्लेयर को 10,000, स्पॉन्सर का भी नाम नहीं लोगे? हाँ नहीं, कोई नहीं, वो अभी बहुत से स्पॉन्सर होते हैं, क्योंकि कोई प्लेयर को 10,000 में डन करते, 10,000 में डन किया और उससे अच्छा प्लेयर उसको मिल रहा है, तो 10,000 वाले प्लेयर को छोड़कर वो 12,000 वाले को, उसको 12,000 देंगे पर इसको 10 नहीं देंगे। फिर अगली टाइम जब वो प्लेयर की बारी आती है ना, तूने मेरे साथ गलत किया था, अब मैं उसका बदला तेरे साथ लूंगा। ऐसे भी बहुत प्लेयर है, ऐसा मैंने भी किया हूँ, क्योंकि जब मेरा बैड टाइम था, जब तूने मेरे को इग्नोर किया, अब जब मेरा टाइम आएगा उसका बदला तो मैं लूंगा ही तेरे से। ऐसा भी करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बेलगाम साइड का एक स्पॉन्सर है, एक जहूर करके नाम है, उसने मुझे खेलने बुलाया था 15,000 में। मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, नो प्रॉब्लम। 15,000 में डन हो गया और उसने 15 फिर 20,000 में उसने मेरे से अच्छा, मतलब अच्छा ने मेरे लेवल का प्लेयर था, मतलब सिर्फ लेफ्टी राइटी का ये था मसला था। हाँ मसला था। उसने लेफ्टी को ले लिया, मुझे इग्नोर कर दिया, मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो वही टूर्नामेंट में मुझे फिर फ़ोन आ गया कि शाहिद भाई आप आओगे क्या? मैं बोला ठीक है आऊँगा मैं। तो वो टूर्नामेंट में मुझे उसने फेस किया। मैं बोला क्या हुआ भाई? कि मुझे वो प्लेयर मिल गया, मैंने इसलिए आपको ये कर दिया। तो वो टूर्नामेंट तो खेल लिया। जब नेक्स्ट टाइम मेरी बारी आई, मैंने बोला आता हूँ तेरे टूर्नामेंट के, और उसी टूर्नामेंट में उसके सामने मैंने खेला। तो ऐसा भी हमको करना पड़ता है। हराया? हाँ हराया उनको। फिर उनको जब जिद्दी हो तो जाके उसके सामने खेल के उसको हराऊंगा, फिर उसको हरा। ऐसे जीत का मजा डबल नहीं हो जाता? बहुत ज्यादा डबल हो जाता है फिर। वो ज्यादा डबल हो जाता है। हाँ। ये शाहिद भाई, पहले तो एक हम तालियां बजाएंगे, फिर मैं बताता हूँ क्यों बजा रहे हैं। ठीक है, एक तालियां बजाओ शाहिद भाई, तालियां बजाओ, मैं बताता हूँ क्यों बजा रहे। आप नहीं क्योंकि हम एक ऐसे क्रिकेटर के साथ बैठे हैं जो पूरे इंडिया में इकलौते क्रिकेटर हैं जिसने 2 10PL टाइटल जीते। नो हाँ, आपके बारे में बात करो। आपको पता था ये चीज? हाँ पता थी। ओह भूषण भाई, आपने बोला था नहीं पता किसी को? वो तो ऐसे था कि मुझे भी नहीं पता था। ऐसे तालियां बजा दी ना, मुझे लगा कि मुझे पता था। नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता था। जब आरिफ सर, मतलब जो 10PL के ऑर्गेनाइजर है, ही हैज़ अ गुड बॉन्ड विद मी, मतलब हम लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे जैसे फाइनल में उतर रहे थे तभी उसने बोला था कि अगर ये जीत गया तो तू ऐसा पहला प्लेयर रहेगा जो जीता है। 2 फाइनल्स तो काफ़ी प्लेयर्स खेले, बट उसके पास रनर अप है और विनर का टैग है, बट 2 टाइटल जीतने वाला शायद मैं ही होगा 10PL। अगर मैं पूछूं क्या आपके करियर का हाईएस्ट पॉइंट था क्रिकेटिंग जर्नी में? हाँ, क्योंकि ISPL आने से पहले तो 10PL ही सबके लिए सब इम्पोर्टेंट था, क्योंकि शायद फर्स्ट वाला जो 10PL था वो
शायद लोग जीत ही जाते थे, ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। जीत ही गए थे। लेकिन कर्नल जायद, उसका भी एक किस्सा है कि हम लोग को 68 रन हुई था, 60 बॉल में 68 रन करना है, हम लोग कोलैप्स हो गए। और उसी मैच में कर्नल जायद पाकिस्तान का बॉलर है जो PSL खेलता है लाहौर कलंदर्स के लिए। सो मुझे बोलता कि कप्तान साहब मुझे बैटिंग सिखा दो यार। उसने 4-5 बार बोल दिया। मैं अरे रुक जा, तेरी बैटिंग नहीं आएगी, ख़त्म कर दें। 68 रन था। और उस मैच में उसको बैटिंग आ जाती है, मतलब मेरे से सिर्फ स्विंग सीख जाता है कि कैसे क्या करना है, और उसकी बैटिंग आ जाती है। लकीली उसकी बैटिंग आती है, और एक बॉल मतलब 2 बॉल 6 के टाइम वो छक्का मार देता है। अख्तर शेख के ऊपर से छक्का चला जाता है। और वो 6 भी जहाँ पर नाइट में वो एंड पे 6 ही नहीं गया था। हाँ, इतना बड़ा एंड था सामने स्क्रीन के पास, 6 ही, और किसी को लगा भी नहीं वहां पर 6 जाएगा, और एकदम गीला बॉल था। हाँ, किसी को लगा और उसने जो स्ट्रोक किया ना, जैसा बैट से स्ट्रोक मारा सीधा बाहर ही दिखा बॉल। तो उसके बाद उसने आपको बैट दिखाया कैप्टन ऐसा? हाँ, फिर तो पूरा ग्राउंड हम लोग झूमे, क्योंकि मैच तो ऐसे चल रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर बाद में तो इन लोग ने जकड़ ही लिया था पूरा। लेकिन फिर कर्नल आके जो छक्का मारते, फिर वहाँ से यशबिशा लायंस ऊपर आ जाती है पूरी। क्योंकि यशबिशा लायंस 2016 का जो टूर्नामेंट हुआ था 10PL, उसमें उनकी लोकल साइड, मतलब पाकिस्तान के प्लेयर्स और शायद ओमान के प्लेयर्स लेके वो खेल रहे थे। तो उन्होंने, शिबू सुरेंद्र ने तभी आरिफ सर को बोल के गए थे कि अगले साल का 10PL में फाइनल खेलता रहूँगा। अच्छा, ये उनका कमिटमेंट था। और वो ओमान से मैच देख रहे थे, हमारी पूरी फैमिली। तो जैसे फाइनल पहुँचे तो हम लोग के पास काफ़ी वक्त था उनको बुलाने में। वसीम अकरम आए थे, तो मैंने शिव भाई को एक ही बोला कि मुझे आप स्टेडियम में चाहिए एनी हाउ। तो वो तब भी वहाँ से फ़्लाइट करते और मैच देखने के लिए आ जाते। और मैच ऐसे कुशल हो जाता है तो फिर वो मुझे बोलते रहते कि मैंने तेरे को बोला था कि नहीं, मैं नहीं आता हूँ, मैं घर पे रहूँ। मैं अरे यार रुको, क्रिकेट है, हो जाएगा। और फिर टाइटल जब मारते तो सब अंदर ऐसे भागते। तो फेस था मतलब क्रिकेट का। शायद आप तभी देखोगे साइड इतना, मतलब इंडियन बैट्समैन ऐसे ये नहीं था। मैं हमेशा वैसी साइड लेके चला हूँ, शायद अंडरडॉग्स जो बोलते कि साइड में जब भी नाम थे, लेकिन वो बड़े अभी हुए, वो पहले तभी बड़े नाम नहीं थे। जैसे शायद भी बोल सकता है कि इतने बड़े नाम नहीं थे। हाँ, नाना, श्रेयस तेंदुलकर, ये 2 छोड़ के शायद कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे। नवाज इवाज जस्ट ग्रो हो रहे थे, किरण जस्ट ग्रो हो रहा था, ऐसे विकी बॉय जस्ट ग्रो हो रहा था। तो वो नाम थे जिनको क्रिकेट में करना था, उनको नाम को स्टैंप लगाना था, तो वैसे नाम थे। तो वो उन्होंने मेहनत की है, इसकी वजह से शायद हम लोग इतने अच्छे टाइटल्स ला पाए YBL के लिए। 10PL से मुझे एक बात याद आई। 10PL से भूषण ने बोला, 10PL का वो टाइम ही इन्होंने फाइनल मारा था। उसी टाइम पे सुमित ने बोला था कि पहला मैच मेरे को बाहर बिठाया था, अगर सेकंड मैच में शाहिद को नहीं खिलाया तो मैं भी नहीं खिलूँगा। मुझे अच्छे से याद आ गया। और वो शारजा के ऊपर एकदम गैलरी में हम सब टीम वाले खड़े थे। मेरे सामने उसने बोला था कि ये मैच में मेरे को शाहिद मेरे साथ ओपन चाहिए। मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उसका लेता हूँ कि उसने मेरे बारे में इतना स्टैंड लिया था, बोला था उसने। मेरे को 10PL से याद है कि 10PL पे शारजा ग्राउंड के गैलरी में हम सब खड़े थे, वहाँ उसने ये बात बोली। धुंधली बातें आपको याद आ याद आ गई मुझे। होने वाला है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आगे। थोड़ी तो नहीं है, पर एक थोड़ी सी कड़वाहट है, वो पता नहीं कब खत्म होंगी वो। साथ ना छोड़ेंगे। शायद मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आपने विनर्स छोड़ दी थी, और अभी हम विनर्स का टॉपिक भी थोड़ा छोड़ देते हैं, आपने रायगढ़ से भी खेला है, डिंगडोंग से भी खेला है, और आपने उमर 11 से भी खेला है। तो जब आप टीम चेंज करते रहते हो, एडजस्ट करना मुश्किल होता है? सर बहुत मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल क्या है। प्रॉब्लम आती है? प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम आती है, Players के- मैनेजर्स के साथ? रायगढ़ टीम में जब मैं ज्वाइंट हुआ ना, उनमें थॉमस डाइट्स, अजीत मोहिते, बंटी पटेल, सुनील चावरी, ये सब बैटिंग लाइनअप थी। उनमें जाके अपन फिट कैसे होंगे, और प्रेशर रहता है नई टीम में जाके तुमको परफॉर्मेंस देना ही देना है, 100% देना ही होता, क्योंकि आप क्यों, आपकी खुद की टीम भी नहीं है। तो एक मैच भी आप 0 पर आउट हो गए, वो सीधा पीछे ढकल देंगे या स्क्वाड के बाहर बिठा देंगे। पर उसमें परफॉर्म
करना इतना मुश्किल, फिर मैंने कर, मुझे खुद पे भरोसा रहता था, मुझे पता था मैं प्रैक्टिस परफेक्ट करूँगा तो मैच में मैं 100% दूंगा ही, और उनमें मैंने जगह बना ली थी। और 1 साल रायगढ़ ने जो फाइनल मारे ना सर, 2 साल इतने फाइनल मारे ना, आज जो डिंगडोंग जो हिसाब से फाइनल जीत रही है आज के टाइम में, जो इनकी टीम जो पूरी सब जगह जहाँ वहाँ डिंगडोंग ही जीत रही है, बाकी दूसरा कौन जीत रहा नहीं। हाँ नहीं सही है, शाहिद ने बोला वो सही है, क्योंकि रायगढ़ ऐसा था कि उनको कोई खौफ था? नहीं, खौफ था, खौफ मतलब वो होता है ना, एक टीम का ऑरा होता है हर फेज़ में। जैसे पहले डिंगडोंग का ऑरा था, उससे पहले विनर स्पोर्ट, उसके पहले एसपी, मतलब वो टीम का वैसे ऑरा था। जो टीम्स मतलब मुझे आज तक याद है गुजरात वाला टूर्नामेंट, फेकी मतलब बोलते हैं इलीगल एक्शंस, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, और फिर बाकी 5 टीम्स ने ऐसे डिसाइड किया कि नहीं खेलते, तो एक बार वो इलीगल एक्शन से नहीं खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, तो हम 5 खेलेंगे। ये आके बड़े मैनेजर ने मेरे को आके बोला कि भूषण अपन ऐसे करते तो ये चले जाएंगे। बोले यार मतलब पता नहीं, मैं तो दूसरी टीम में खेलने आया हूँ। आप नाम ले लो मैनेजर का। मैं बोला मैनेजर का नाम ले लो, कौन दे दो? मैं बोला मैं और विक्की तो गाँव देगी टीम में खेलने के लिए आया, बट ये सब नहीं हुआ, क्योंकि उनका ऐसे लगा था ना कि उनका टीम ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे था, क्योंकि रायगढ़ वो फ्लो में चल रहा था कि किसी को कोई टच भी नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लेने का ट्राई किया था। बट बोलते हैं ना कि भगवान को कुछ अलग ही ये था कि बारिश गिर गया और मैच उधर से कैंसिल हो गया, ऐसे हो गया था। तो वो मतलब वो फेस बहुत अच्छा था उनका। शायद अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि रायगढ़ ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया था वो साल, जिस तरह से आज डिंग डोंग कर रही है, आप बोल रहे हो, अगर एक मैच हो विनर्स टीम जब डोमिनेट कर रही थी और रायगढ़ टीम डोमिनेट कर रही थी, क्या लग रहा है क्या रिजल्ट होगा? विनर स्पोर्ट जीतेंगे। ये आप का प्यार तो नहीं बोल रहा है? नहीं प्यार नहीं, क्योंकि विनर स्पोर्ट्स की जो बैटिंग लाइनअप थी ना, कि मैं, सुमित, अख्तर शेख, जयेश पाटिल, अरशद होंडो, बेस्ट हिटर्स बैट्समैन, मतलब लेजेंड है वो जो 6 मारता ना दूसरे ग्राउंड में 6 मारता था, उसका नाम बहुत है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप उसको बुलाओ एक बार, अरशद होंडो को। मुझे जो मैंने बोला ना, मुझे 30 मैसेजेस आए, 25 लोगों ने विनर्स के बारे में बोला, उसमें से एक मैसेज था कि आप अरशद होंडो की बात करो आपसे। हाँ, तो अरशद होंडो बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत मतलब इतना बड़ा नाम है ना वो, कि उसका ना आप उसके कुडूस में रहता है, कुडूस में जाके आप बोल भी दो अरशद होंडो से मिलना है, आपको उसके घर पे लेके जाके छोड़ेंगे, इतनी फ़ैन फॉलोइंग। अगर मैंने फ़ैन फॉलोइंग देखा हूँ ना, उसको सिर्फ ग्राउंड पे पैर रखने के पैसे मिलते थे जब मैं यंगस्टर था उनके साथ खेल। वो बैटिंग करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी उसके गांव में कि सिर्फ अरशद होंडो आए, ग्राउंड पे आए, हमारे बस फील्डिंग भी करे, हमारे लिए बस इतनी फ़ैन फॉलोइंग। और बैटिंग वो टाइम पे सर, वो जब यूट्यूब नहीं था उसके टाइम पे, वो बैटिंग जो करता ना, भूषण ने भी देखा होगा जो वो बैटिंग करता था। अब उसकी बैटिंग कुछ वीडियो होंगे उसके बाद के, जब यूट्यूब आया, जब के भी वीडियो होंगे, पर वो वन ऑफ द हार्ड हिटर था, बहुत हार्ड हिटर। अगर भूषण मैं आपसे पूछूं, आपने किसी बैट्समैन को देखा है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन कौन है? स्विंग मतलब जो जिसका बैट फ्लो भी सही है, मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट में, तो वो अख्तर शेख। क्योंकि हम लोग के गांव में टूर्नामेंट था, बेलापुर के लिए ग्रामीण खेलने आया था, मैं बहुत छोटा था। अख्तर शेख फ्लिक पे 6 मार रहे थे हम लोग के हॉस्पिटल के ऊपर, तो मैंने उनको देखा था बैटिंग करते हुए, रॉ था तब। वो ऐसे होता है ना एक फ़ैन मोमेंट, कि जाके वो होटल पे एक बैठा था, तो मैं जाके उसके हाथ को टच किया, कि इतने बड़े प्लेयर को मैंने हाथ पे टच किया, वो एक होता है। और नजीमुल्ला ट्रॉफी थी, लाइट बॉल, जब मैंने एसपी जस्ट छोड़ा था और एसपी ने हाईएस्ट टोटल हम लोग को लगा दिए, और मैंने वो रन मारे थे, मतलब लेफ्टी होता है ना, वो एक लेफ्टी का बॉन्ड होता है वैसे, तो मैंने वो रन, मैक बहुत एक्सेप्शनल था, लेफ्टी को, कौन से भी लेफ्टी को इजी नहीं देता था मारने, तो मैंने वो रन मारे थे लाइट बॉल में। और तब अख्तर शेख सामने से आया और मेरे को हक किया, बोलते गुड बैटिंग यार, मतलब उसने वो इमोशनली हक किया हो या कुछ भी हो, बट वो
हाथ टच करने से उसने मेरे को हक किया वाला वो सफ़र है। मैंने उसको हमेशा काफ़ी बार बोला भी है ये चीज़ कि मतलब फेवरेट लेफ्टी में मैं उसका नाम हमेशा लेता हूँ। लेफ्टी अगर कोई पसंद था तो वो और मन्नी शर्मा, मन्नी शर्मा। तुषार शर्मा, मन्नी। मतलब उनको देखा था यूट्यूब, अगर उनको यूट्यूब रहता ना तो वो शायद ही मतलब लास्ट के 2 साल मैचलेस को पूरे संभाले थे उन दोनों ने, अख्तर शेख और मन्नी ने। का फ्लिक का 6 ये मतलब देखने जैसा था। पर पैसे देके अगर किसकी बैटिंग देखनी हो तो ऐसे कुछ गिने चुने प्लेयर से उनकी बैटिंग आप देख सकते हो। ऋषि दादा ले लो, भरत लोहार ले लो, उनकी ऐसी बैटिंग थी कि तुम लोग पैसे देके उन लोग की बैटिंग देख सकते हो, जो उनको यूट्यूब ने उनको छुपा लिया, मुझे ऐसे लगता। मनी गुड बैट्समैन, रिवर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिवर्स बहुत अच्छा मारने का। मनी गुड लेफ्टी बैट्समैन। वो ऐसे थे, सब लोग उसको पागल ही बोलते थे, क्योंकि लेफ्टी का बहुत जोर से हवा होना तो भी वो रिवर्स छक्का मार देता, मतलब ऐसे था वो। और अख्तर शेख की आप किसी भी पूछ लो, उसके जैसा हमारा लेफ्टी में कोई 6 मारता नहीं था। एक पापे था, पर उसका पिक टाइम हमने देखे नहीं, क्योंकि बहुत जुना बैट्समैन था वो पापे। उसका सुनते थे हम लोग कि पापे हवा के अगेंस्ट 6 मारता है एक बैट्समैन लेफ्टी में, उसका सुने थे। पर उस हमने अगर आंखों से देखा है तो अख्तर शेख को हमने देखा है कि वो ऐसे 6 उसने मारे। और 1 बॉल 6 तो उसने बहुत बार मारे 1 बॉल 6। मेरे सामने 3 बार उसने 1 बॉल 6 का मैच जीता है, बहुत बार मारे। और वो उसने प्लेयर भी बहुत बनाए। एमरोज खान उसका ही प्लेयर है, रवि बुम्बक को भी उसने लाया था, और विनर स्पोर्ट्स में लाने वाला भी मुझे वही था। और आज हमारे दिन के रास्ते में लग गया, अल्लाह के रास्ते में, तो इसलिए वो क्रिकेट से थोड़ा दूर हो गया। वो मैंने उससे पूछा भी था तो उन्हें क्रिकेट क्यों बंद किया, बोलता है नमाज छूट जाती है, उसने ये हृदय। तो इसके आगे कोई सवाल ही नहीं बनता है, उसको हम फोर्स ही नहीं कर सकते, क्योंकि पहले नमाज है हमारे लिए, और नमाज पढ़ना ज़रूरी होता है। आप किसी भी टाइम में हो, कुछ भी हो, तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है। उसने यही सवाल में जब मेरी नमाज छूट जाती, तो मैंने फोर्स है, मेरे में इतना तो था, मैं उसको साथ में लेके चल सकता था, खेल सकता था, कि मैं खिला सकता था उसको। बट उसने बोल दिया मेरी नमाज छूट जाती है और अब बस बहुत खेल ली, तो इसके आगे मैंने कुछ उससे बोला ही नहीं। आपका क्या फ्यूचर प्लान है? फ्यूचर प्लान तो यही है, क्रिकेट है, शॉप चल रहा है, और अच्छी थोड़े बैंक बैलेंस हो गया है, घर अच्छे से चल रहा है, खुद के घर हो गए, फैमिली को खुश रखा, और फैमिली खुश है मेरे से। अच्छा बैंक बैलेंस हो गया है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अच्छा बैंक बैलेंस तब हो गया है कि जब अगर आप कुछ होटल में खाना खाने जाओ तो आपको प्राइस ना देखना पड़े, तो वैसा हो गया है? ऐसे वाइफ देखती है। वाइफ को हमेशा मैं लेके जाता हूँ ना, इतने बड़े होटल में ला दिए, अरे मैं बोला कुछ नहीं, बैठ ले। उन्होंने काफ़ी साथ दिया आपका क्रिकेटिंग जर्नी में भी? वाइफ का साथ होना बहुत ज़रूरी है सर। वाइफ का साथ होना, नहीं तो फिर हर मैच के बाद फ़ोन आते रहेंगे। मैंने पहले बोलता, मैच जैसे स्टार्ट हो जाती है सीधा रात में फ़ोन करना है, दिन में एक भी फ़ोन नहीं। वो सीधा मुझे रात में ही फ़ोन करती, क्या हुआ, मैच देखती भी नहीं, उसको मालूम मैं फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, हार जाऊँगा तो कुछ सुना दूँगा, वो सीधा रात में फ़ोन कर देती है। मैंने क्या हुआ, बोला हार गए मैच, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था, यही बोल देती और खुशी खुशी हो जाती। फिर अपना भी नेक्स्ट डे वो मैन पावर बढ़ जाता है, चलो ठीक है, घर पे कोई वाइफ को प्रॉब्लम टेंशन तो नहीं है। रोशन भाई, आपके वाइफ का सपोर्ट? ऑब्वियसली मतलब मेरी जब मैच चलती रहती तो पूरे घर वाले देखते। मैच चालू होती है तब से, अभी तो छोटा लड़का भी है वो भी देखते रहता है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ वाइफ के घर पे भी उनके डैड भी मैच देखते ही रहते हैं हमेशा। तो किधर भी मैच जाओ तो पहले लिंक भेजना पड़ता है, तो वो हमेशा एक जाओ, उनको भी पता है। मतलब मैं ग्राउंड पे दिखता नहीं हूँ एग्रेसिव, बट घर पे आके एग्रेशन होता है तो थोड़ी देर शांत होती है, कुछ बात नहीं करती जब तक सब सेटल ना हो। फिर उसके बाद जब मैं बात करूँ सामने से, फिर वो हाँ ठीक है अभी किधर जा सकते हैं। वैसे इसका मतलब है कि मैच के बाद कभी आपके घर पे नहीं आना चाहिए चाय पीने। हाँ मतलब एग्रेशन तो किधर तो निकलना चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीज़ है, एग्रेशन ऐसी चीज़ है, वो सभी को आती है, बट वो राइट जगह निकले या ऑफ द फील्ड निकले तो वो सही होती है। मैं आऊँ चाय पीने, बट मालूम पड़ा वही फेंक के मार रहे मुझे। नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो वैसे तो नहीं होगा। वैसे में घर का भाइयों का भी सपोर्ट बहुत है, 4 भाई हैं हम, सब में छोटा मैं ही हूँ। नाम बता दो सबके। मेरा सब में बड़े भाई का नाम इरफान है,
और दूसरे का इमरान है, तीसरे का जावेद और मैं शाहिद शेख। और उसमें मैंने जब शॉप डाला था, मैं शॉप भी संभालता था, क्रिकेट भी खेलता था। पर एक टाइम ऐसा हो गया, अभी ज़्यादातर टूर होते हैं ना, तो शॉप की तरफ ध्यान नहीं होता है। तो मेरे भाई ने उसमें बहुत सपोर्ट किया। मैं शॉप एक टाइम पे बंद भी करने वाला था, बोलता शॉप बंद मत कर, मैं चलाता हूँ। तो मेरे भाई ने वो शॉप चलाना स्टार्ट किया और वो ज़्यादातर शॉप वही चलाता, मैं जाता भी नहीं। कभी कभार कोई मुझे आ गया फ़ोटो निकालना है बैट के साथ, तो मैं चले जाता हूँ। कोई फ़ैन आ गया तो बहुत दूर दूर से आते हैं, इतना तो नाम बना लिया कि फैंस दूर से आते हैं बैट लेने के लिए, तो मैं फ़ोटो निकालने के लिए चले जाता हूँ। और वो मेरे भाई, अभी क्या बोलूँ, ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है, वो मिल गया है मेरे को। दुकान तो वही संभालता है, पर हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है कि तेरे नाम से दुकान थी, आज मैं चला। वो ऐसा जताता नहीं मैं दुकान संभाल रहा हूँ कि पैसे मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं करता। बिन बोले मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है। और एक दो बार मैंने रिटर्न भी किए, वो फिर से भेज देता है। तेरे वजह से इतना स्कोप मिला है, शॉप चल रही है इतनी सालों, 8 से 10 साल हो गए शॉप मेरी चल रही है अभी तक, और सारी शॉप वही संभालता है। तो उसका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसा भाई मिलना मुश्किल है। ऐसा भाई मिलना मुश्किल है तो फिर तो आपके अब्बा का नहीं, सॉरी, अल्लाह का करम है। अब्बा बहुत जल्दी छोड़ के चले गए ना, यही है कि सोचता हूँ एक बार डैडी बहुत जल्दी छोड़ के, क्योंकि डैडी ने क्रिकेट सिखाया था। याद है, काम से आते थे वो 5-6 बजे, तो घर के सामने एक पोल होता था, तो पोल के सामने वो क्रिकेट सिखाते थे। सोचता हूँ अगर मैं डैडी होते थे, शॉप पे बैठते थे, सेट बनते थे, आते थे, तो अच्छा लगता था कि डैडी खुश होते थे मुझे देख के। मुझे क्रिकेट सिखाया, मैं कहीं तो भी सेटल हूँ, भले इंडिया के लिए नहीं खेल रहा हूँ, पर खुद के गांव के लिए तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। खुद का गांव का तो नाम आगे बढ़ा, क्योंकि जब भी जहाँ भी प्रॉब्लम होती है ना, अगर कोई भी इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो गया कि ये शाहिद का भाई है, ये शाहिद के डैडी है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसा गांव में तो नहीं होती है, कि वो डैडी खुश होते थे कि लड़की ने कुछ तो किया। शाहिद भाई, आप ऐसे मत करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आप ऐसे करोगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा फिर कैमरा कट करना पड़ेगा। नहीं, जाना तो सबको है, पर थोड़ा जल्दी चलेगा। चलो शाहिद भाई, अपना थोड़ा टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हाँ शाहिद भाई, अपना ISPL के लिए जब आपका ऑक्शन में नाम आया था, आप कोई टूर्नामेंट खेल रहे थे और वन साइड मैच था वो, जो आप इतना अच्छा बैटिंग कर रहे थे कि आप वो मैच जीत रहे थे। किसने कहा कि आप अनसोल्ड गए हो? और उसके बाद वो आप वन साइड मैच जीतता जीतता हार क्यों गए? वो 2 इनिंग का ये फाइनल चल रहा था। वो एक इनिंग्स में वो लोग ने हमको लीड दे दी थी, और हमने 100 रन बना दिए, वो लोग ने 30 रन की लीड दे दी थी, 130 रन बना दिए थे। तो वन साइड मैच जीत रहे थे, 5 और 50 या 45 का मैच आया था कुछ, और पता था उधर बाहर ऑक्शन चल रहा है, सबकी अनाउंसमेंट माइक पे हो रही है, इसको इसकी बेट लग गई, उसकी लगे, पर ऐसा चल रहा था। और मैं बैटिंग कर रहा था, और मैं वन साइड अगर वो मैं जिता देता था ना, तो बाइक भी मुझे ही मिलती थी, इतना मुझे कंफर्म था। वो बाइक तो मुझे ही मिलनी थी अगर मैं वो मैच जिता देता, और 15 से 20 रन कर देता तो बाइक मुझे ही मिलती थी, इतना कंफर्म था। वो मैच चल रहा है, मैं भी फ्लो में था, तो एक बॉल मैंने 6 मार दिया और बॉल आने टाइम लग गया, और फरदीन काजी स्ट्रेट पे मेरा मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था। मिड ऑफ से चलते चलते मेरे पास आ गया, तो मुझे बोला शाहिद भाई तुम अनसोल्ड हो गए। पहले तो यकीन नहीं हो गया, मैं बोला कुछ भी फेक मत, नहीं बोलता सही में अनसोल्ड हो गया। मैं बोला कौन बोला थे? वो बाहर से वो पब्लिक बोल रही कि अनसोल्ड हो गए। अब पूरा माइंड एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, अब क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर बॉल मारा, रन आउट होकर चला गया। मैं बाहर जाके बैठा, आँख में तो 2 आंसू आ गए, पर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को यही चाहिए था तो ठीक है, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह बोल के मैंने छोड़ दिया। मैंने अगर फरदीन बैटिंग कर रहा होता, अगर मैं मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा, मैं आके कभी नहीं बोलता था उसको ये बात, और वो हंस के बोल रहा है। मैंने उसको बोला भी ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसकी जगह होता था मैं ये बात नहीं बोलता था उसको, क्योंकि किसी को हर्ट होता है ये बात सुन के। क्योंकि सर वो आंसर होने से ना रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम हो गई, जिसको क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, वो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं
ये ऐसा हुआ भी है कि बाहर से मैं बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा हूँ, अरे ये तो अनसोल्ड हो गया, ऐसा हुआ भी है, बहुत ऐसा हुआ। तो वो मुझे फील हुआ था थोड़ा, अब तू यंगस्टर है, तू चल रहा है, अच्छा दे, क्योंकि हर क्रिकेट जितना ऊपर भी लेके जाता है उतना नीचे भी लाता है, ये उसको मालूम नहीं। ये जल्दी सीख लिया ना और ज़्यादा साल क्रिकेट खेलेगा। हमारी तो जर्नी हो गई 15-16 साल क्रिकेट खेल लिया हमने, उसके लिए ये सीख दे रहा, ऐसा कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो मैच के बाद बोलता ना, कुछ हर्ट नहीं होता था, मैच में आके उसने बोल दिया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बस। नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। वो होता है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मुझे एक्टर बनना है, छोटे छोटे गांव से लोग जाते हैं, मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, 2-4 साल ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता है, तो फिर जब वापस चले आते हैं तो फिर लोग कैसे चिढ़ाते हो, अरे अमिताभ बच्चन आया, देखो अमिताभ बच्चन जा रहा है, अरे शाहरुख खान जा रहा है। तो इस तरह से आप बात कर रहे हो कि मैं इतना बड़ा प्लेयर होके भी अनसोल्ड चले गया तो लोग मुझे शायद चिढ़ाएंगे, ऐसा कुछ था आपके माइंड में कि थोड़ा क्योंकि रिस्पेक्ट कम हो जाता है कि इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद भी ऑक्शन में अनसोल्ड गया? रिस्पेक्ट ही कम हो गया, और वो साल सर इतने फॉर्म में था ना मैं, मतलब मेरे आजू बाजू राइटी बैट्समैन कोई नहीं था, इतना फॉर्म में मैं था, जो डिजर्विंग था ना वो हिसाब से मैं, मुझे अनसोल्ड क्यों हुआ मुझे आज तक उसका रीज़न नहीं पड़ा। एक मेरा गुरु है चंद्रकांत शिंदे, जिसने क्रिकेट सिखाया बॉम्बे का, बंद ग्राउंड ओपन ग्राउंड का, उसने मुझे फ़ोन किया, क्या हुआ शाहिद? मैं बोला सर क्या करूँ, अनसोल्ड हो गया। तो उसने मुझे डायलॉग मारा, तू शाहरुख खान और सलमान खान जैसा दिखता नहीं इसलिए अनसोल्ड हो गया, इस पे से तू समझ जा बोला। मैं बोला ठीक है सर। इसने यही डायलॉग बोला, तो शाहरुख खान और सलमान खान जैसा दिखता नहीं इसलिए अनसोल्ड हो गया। मतलब उसका कहने का क्या मतलब, तेरे में हर चीज़ है, हर खूबी है, तो फील्डिंग में बेस्ट है, बैटिंग में बेस्ट है, विकेट कीपिंग में बेस्ट है, हर जगह से बेस्ट, खाली तो दिखने में शाहरुख खान सलमान खान जैसा नहीं है, बोल इसलिए अनसोल्ड हो गया। मैं भूषण भाई थोड़ा समझाओ, ये क्या पद बोल रहे हैं? वही अभी तो क्रिकेट रील का ही है ना, हाँ, तो उस हिसाब से कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो उनको शायद इसके वजह से, तो शायद मैंने 30-40 रन मारे होंगे, उन्होंने 1-2 छक्के पे, उन लोग तो फेम मिल गया जितना चाहिए। वैसे तो क्रिकेट चल रहा है, मुझे भी लगता है कि आईएसपीएल पूरी लॉबी है, लॉबी मतलब वैसी ही चलती है, जिसके मैनेजर्स बैठेंगे उसके मैक्सिमम प्लेयर्स खेलेंगे। जिसके मैनेजर मतलब जिस टीम के मैनेजर्स बैठेंगे उस टीम के प्लेयर्स ज़्यादा खेलेंगे। सीज़न 1 में भी यही हुआ, सीज़न 2 में भी यही हुआ। मेरे हिसाब से भी काफ़ी प्लेयर ऐसे थे कि वो डिज़र्व कर सकते थे। किरण भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, वो भी उधर जाके अनसोल्ड लिए। कुछ आपका एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस दिखता है अभी, क्या इतने साल क्रिकेट खेले तो सब दिख रहा है, जो भी चल रहा है वो दिख रहा है, किसी को बोलने की ज़रूरत है नहीं, कुछ समझ रहा है सब। ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है? क्योंकि मेरा पूछने का भी रीज़न ये है कि मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ, देवता कुछ बोलो, कोई मैनेजर का नाम लो, कुछ तो बोलो। ये आपने मेरे बिना पूछे ही आपने बोल दिया, तो और ये बहुत बड़ी चीज़ आप बोल रहे हो। अगर ये ऐसा नहीं है तो पता नहीं, बट अगर ऐसा है तो फिर बहुत बड़ी चीज़ आप रिवील कर रहे हो। हाँ, क्योंकि टीम के मैनेजर्स जो बैठते हैं वो वही बात करते हैं, और आज के डेट में जब टीम बनाना हो तो वो लोग वो भी बोलते हैं कि मेरे पास टीम है ना आईएसपीएल की, तो मेरे लिए तो आएंगे ही खेलने के लिए। क्योंकि मैंने इतने साल में जितने मैंने खुद ने जब टीम बनाई, मैं शायद अकेला ऐसा टीम होगा जो जिसके पास मैनेजर नहीं है। मैं खुद टीम बनाता था, मैं खुद स्पॉन्सर से बात करता था, मैं खुद खेलता था टीम में। आज तक किसी प्लेयर्स का भी इधर उधर कभी पैसे के रिलेटेड भी नहीं हुआ है। लेकिन आज जो मैनेजर बैठते हैं वो लोग सीधा बोलते हैं कि हाँ, उसको पता है कि मैनेजर्स, और अगर मैं शाहिद को फ़ोन करूँ तो शायद पहले उसके पास जाएगा जिसके पास आईएसपीएल वाला टीम है। क्योंकि अभी क्रिकेट जितना खेलना था, जितनी लेवल्स खेलनी थी, वो लेवल्स पे तो हम लोग खेल लिए। तो शायद मुझे लगता है बाकी प्लेयर्स जो है नए राइजिंग है, उन लोग नहीं बोल सकते ये सब बात, क्योंकि उनका आगे खेलना है। तो वो मतलब आपने इस पे तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था। वो नहीं बोल सकते। अगर आप यंग होते तो आप भी यही करते जो वो कर रहे? पता नहीं, तब जब हम लोग ने क्रिकेट चालू किया तो इतना वास्ट नहीं था। संतोष नानेकर को मैं हैट्स ऑफ कहूँगा, क्योंकि उसने जो टेनिस बॉल क्रिकेट जो ज़मीन पे था उसको सीधा आसमान में लेके गया। शायद भाई मुझे पता नहीं आपका
जो भी तारिक भाई है, संतोष भाई, आपका इक्वेशन कैसा, बट मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है कि जितना संतोष नानेकर को क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता है। ऐसा आपको फील होता है? यस, उसको हाँ मिलना चाहिए उतना क्रेडिट, उतना मिलता नहीं है उसको। नहीं मिलता, मुझे ऐसा फील होता है। वो लड़के ने फोटो खींच के हमारे मोबाइल में से पर्सनल फोटो खींच के भी वेबसाइट पे डाले। हाँ, शाहिद का वेबसाइट फोटो पे है, डाले। मेरा फोटो है, वो वेबसाइट पे डाले थे। तब लोगों को पता भी नहीं था कि ये इतना बूस्ट करेगा। जो उसने चालू किया, जो कंसेप्ट उसने चालू किया, सब कुछ किया। शायद आईएसपीएल जैसी टूर्नामेंट उसने सोचा था ITCL पे, वो हुई नहीं, तो शायद वो आईएसपीएल होगी। लेकिन उसने सोचा उससे पहले था, काफ़ी पहले सोचा था, 3-4 साल पहले उसने सोचा था ये काम। मतलब उसका थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा है और उसने प्लेयर्स को वैल्यू दिया। मतलब आज शाहिद शेख पता है कि बहुत नाम है, सुमित देखले बड़ा नाम है, ओंकार देसाई बड़ा नाम है, लेकिन यूट्यूब की वजह से ना जो 200 लोग को मालूम था आज 2000 लोगों को पता है। 2 लाख। और अच्छे से याद है उसने ना जब विनर स्पोर्ट टीम थी ना, वो नानेकर हमारे पीछे घूमता था कि सपोर्ट करो, फॉर्म भरो, फॉर्म लेके घूमता था ऐसा कि सपोर्ट करो, इसमें तुम्हारा फ्यूचर है, इसको इजी मत लो, इसमें बहुत क्रिकेट आगे बढ़ेगा। ये सच बात है, वो पीछे पीछे घूमता था सेफ्टी। और विनर स्पोर्ट्स जब भी बहुत फॉर्म में थी, मुझे अच्छा याद है, अगर उसके साइड का जिसने पहले फॉर्म भरा होगा ना, वो विनर स्पोर्ट्स ने भरा होगा, जहाँ तक मुझे मालूम, वो पीछे पीछे घूमता था। और छोटा सा एक बाद में उसने कैमरा लिया था, कैमरे से खुद शूट करता था, जहाँ तक मैंने देखा हो उसको, कि वो खुद शूट करता था कैमरे से। और हमारी रहीम 11 टीम भी थी, वो हमारे रहीम भाई से भी आके मिला था उसने कि आपका मैच रहेगा तो बताओ, मैं आके शूट करूँगा। और वो खुद आता था सब जगह के शूट करके वीडियो डालता था, फोटो डालता था। इतनी उसने मेहनत की है वो टाइम पे, स्ट्रगल उसने भी बहुत किया है, ऐसे नहीं मिलता किसी को। इसलिए अल्लाह ने जो उसकी रोज़ी थी वो उसको दिया है। आज भी वो उसको किसी की वाह तारीफ की ज़रूरत नहीं, वो बना है खुद के दम पे ही बना है वैसे तो। बट आप दोनों एग्री करोगे कि जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना नहीं नहीं, क्योंकि हमने देखा है सर, भूषण ने भी देखा, हमने देखा उसने कितना घूमता था, बहुत घुमा है उसने। जब भी वो टाइम पे वसई विरार में मैच होते थे, उधर जाना इतना इजी नहीं था सर। जब भी तो गाड़ी ओला बिल कुछ पहुँचती भी नहीं थी, वहाँ मैच होते, वो वैसे पट्टे में वो आता था सब कवर करने के। और उसने किया है बहुत से मैच और बहुत से प्लेयर लोग को उसने कवर किया और बड़ा भी बनाया उसने। शाहिद भाई, और आपसे बात करने में मज़ा भी आ रहा है, बहुत चीज़ें। अब बात ख़त्म भी करनी है क्योंकि एपिसोड भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आप बताओ क्या बात पे ख़त्म करें। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं हर एक गेस्ट के लिए एक अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस लिख के रखता हूँ, 15 आपके लिए, और अगर सिंगल रहेगा तो भी 15 लिखता हूँ, डबल रहेंगे तो एक 12 क्वेश्चंस लिखता हूँ, और ऐसे उसमें एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको पता है मेरे कितने क्वेश्चंस हुए? 4 क्वेश्चंस। 4 हो गए। तो मैंने इस पे 1 2 3 13 क्वेश्चंस इधर है, और भूषण भाई यहाँ पे 12 क्वेश्चंस है। अभी मेरे 4 क्वेश्चंस कवर हुए, और उस पर टॉपिक पे निकल के हमारी इतनी अच्छी बात हुई है। और मुझे लग नहीं रहा है कि अभी मैं इन टॉपिक्स पे एक फ़ैन का क्वेश्चन था आपके लिए कि गौशाला टूर्नामेंट में आपने 8 ओवर में कुछ 140 रन मारे थॉमस डाइस के साथ। हाँ, गौशाला ये टूर्नामेंट गुजरात में हुई थी, सूरत में शायद से। हाँ, वहाँ पे थॉमस ने और मैंने 140 की पार्टनरशिप की थी। और वो ग्राउंड पे लाइट थोड़ी कम थी और विकेट एकदम डाइसी विकेट था। वो विकेट पे बैटिंग करना इजी नहीं था, पर थॉमस ने और जो मैंने बैटिंग की थी ना, जितनी पब्लिक अगेंस्ट थी उतनी आके हमसे हाथ मिलाई। आप लोग ने पूरा दिल खुश कर दिया बोले ऐसी बैटिंग करके। तो वही फ़ैन होगा, हमेशा मुझे वो मैसेज करता ही है कि आपने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। विदर्भा के बारे में कुछ बोलो तो अच्छा रहेगा, अमरावती के बारे में कुछ। हाँ, विदर्भा, अमरावती और बुल्डाना जो क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। वहाँ पे ज़्यादातर सभी टीमें जाती नहीं है, कुछ टीमें जाती हैं वहाँ पर। वहाँ का क्रिकेट बहुत अच्छा है एकदम। अब जैसा अपने यहाँ ग्राउंड होते हैं ग्रासी ग्राउंड, वैसे वहाँ भी ग्राउंड है। और वहाँ का क्रिकेट इतना अच्छा है कि अपन जाके इजीली खेल सके, और पब्लिक का सपोर्ट बहुत होता है वहाँ पर। पब्लिक अच्छे प्लेयर को देखने आती है, बहुत दूर दूर से आती है पब्लिक। और क्राउड तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब एकदम हद से ज़्यादा क्राउड होता है।
मतलब एक प्लेयर ने अगर कोई भी प्लेयर हो अगर बैटिंग कर दी ना तो उसको सर पे बिठा लेते वो लोग। तो विदर्भ का क्रिकेट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और वहाँ के प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। उनको स्कोप मिलता नहीं है वहाँ के स्पॉन्सर के वजह से। वहाँ के स्पॉन्सर ने वहाँ के प्लेयर को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, जितना मैंने फेस किया हूँ बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। अपना हेडिंग अभी आप दे दो, ओमकार देसाई वर्सेस शाहिद शेख। ओमकार देसाई और मेरी हेडिंग यही है, हम दोनों के झगड़े बहुत हुए, सिर्फ ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर कभी नहीं हुए। ग्राउंड में बहुत हुए, ना वो सुनता है ना मैं सुनता हूँ। हम दोनों की टक्कर बहुत हुई है। और विनर स्पोर्ट्स को जब भी विनर स्पोर्ट टीम थी और एसपी टीम थी, दोनों की बहुत फाइट होती थी। भूषण भी खेलता था और ओमकार में जब भी वो ऐसा था आज भी वैसा ही है। वो कुछ ना कुछ बोल ही देता है वो। और वो बोल ऐसा देता है, मतलब वो ऐसा किसको बुरा लगे ऐसा नहीं, वो क्रिकेटिंग स्लेजिंग करता है कि अब पता चलता है, जो सीनियर प्लेयर रहेगा ना उसको पता चल देता, उसको यस बोल के निकाल देता है। और जो एग्रेशन वाला प्लेयर रहेगा फिर उससे वो भिड़ जाता है। आप क्या रिएक्ट करते हो? मैं भी एग्रेशन से ही रीड करता हूँ। हाँ, भिड़ जाता किसका हूँ। अपर हैंड किसके पास है? हाँ, मेरे पास ही हूँ। आपके पास होगा? हाँ, मेरे पास ही हूँ। चलो अगला मैच आप गए। अगले मैच में आप कंफर्म स्टेज होने वाले हो, अभी भी आप भिड़ोगे। भूषण, सबसे ज्यादा क्राउड आपने किस प्लेयर के लिए देखा है? एकदम क्रेजी क्राउड अभी के डेट में ऑल टाइम बता दो। ऑल टाइम कृष्णा और उस्मान। उसमें भी एक बताओ, उसमें से भी एक बताओ, कृष्णा या उस्मान? शायद उस्मान। लॉयल फैंस, मतलब उस्मान 0 करे या 5 रन करे, दे विल स्टे विद उस्मान पटेल। शाहिद भाई? उस्मान मैंने भी उस्मान को ही देखा। ऑल टाइम? ऑल टाइम उस्मान पटेल। बहुत उनके एज अ प्लेयर भी उनके फैन हो आप भी? मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी। बाहर भी गए, यूएई में भी खेलने गए तो बहुत फैन उस्मान के फैन क्लब बड़ा है, बहुत बड़ा फैन। दोनों से मैं एक एक सवाल पूछना चाहूँगा। बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ इंडिया में बेस्ट टूर्नामेंट? वैसे सुप्रीमो। आपका? सुप्रीमो। मैं जब सुप्रीमो की बात करता हूँ तो बहुत लोग मुझे अटैक करते हैं कि यार आप हमेशा सुप्रीमो करते हो, बट रतन बुआ सुप्रीमो से भी ऊपर है, तो ऐसा है? मतलब दोनों सेम रेट, हाँ, सेम बोल सकते सेम रेट कर सकते हो दोनों को। क्योंकि रतन बुआ का एक खासियत है कि आप अभी जाके रतन बुआ का ग्राउंड देखो, वो 0 है। 0 वो उनको स्टेडियम की तरह पूरा बनाते, मतलब उनका और सुप्रीमो एंड रतन बुआ आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। हाँ। रतन बुआ का जो पहले ग्राउंड था ना, हाँ, जहाँ पे हर साल टूर्नामेंट होती, और जो इस साल उन्होंने जो ग्राउंड बनाया है ना, जो ऐसा लग रहा है कि वहाँ का ग्राउंड उठाकर यहाँ लाया है, सेम डिप्टो, कुछ फर्क नहीं। मतलब आप 1 इंच का भी फर्क नहीं निकाल सकते। बाउंड्री लाइन वैसी, आउटफील्ड वैसी, स्टेज वैसा, विकेट वैसा, हर चीज़ एकदम सेम टू डिप्टो। इतना वो लोग प्रिफेयर है वो टूर्नामेंट का, और वो टूर्नामेंट उनकी इज्जत है, मैं ऐसा बोलूँगा, और वो इज्जत खराब होने नहीं देती। इतना अच्छा टूर्नामेंट है रतन बुआ में, तो ऑलमोस्ट। लेकिन दोनों सेम है लेवल? हाँ, लेवल सेम। बहुत रिस्की क्वेश्चन है, आप डॉज मत करना, बस आप वो तो नहीं करेंगे, आप डॉज मत करना। बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम? कृष्णा सातपुते। आपके लिए कृष्णा सातपुते। भूषण भाई आपके लिए? ओमकार देसाई। ये अंदर का प्यार तो नहीं है? नहीं, अंदर का प्यार गुरु को नहीं, दक्षिणा तो नहीं दे रहे आप? नहीं। मतलब वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, बट क्रिकेट मैंने उसको ऐसे देखा है कि मुंबई के सब लेफ्टी बॉलर्स को खत्म करते हुए मैंने देखा है उसको, एक एक करके। स्पिन बॉलिंग सब में अच्छा स्पिन खेलता है। बॉलिंग सबसे अच्छा खेलने वाला ओमकार देसाई, उसके बाद सब शॉट से, रिवर्स, कवर्स, पॉइंट, सब है। बेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम? शाहिद भाई? नाजिम गुल्ली। एक ऐसा बॉलर है ना सर, कभी भी बॉलर उसके हाथ में दे दो, मैं डालता हूँ, कभी नहीं मना नहीं करेंगे। आज के बॉलर देखा हूँ ना, 1 नंबर के फट्टू बॉलर है, सच में, झूठ ये। और वो ऐसा बॉलर है नाजिम गुल्ली, बिंदास बोलता मैं डालता हूँ, ला, और एवरग्रीन है, उसके जैसा बॉलर बन नहीं सकता। डिसरिस्पेक्ट मत करो आज के जनरेशन की। नहीं, मतलब नहीं, आज के जनरेशन को बॉल घुमाने ही डरते, हम बोल के थक गए उनको, अरे स्पिन करो, वो स्पिन ही नहीं करते डर के।
क्या बोलेंगे उनको, एकदम डर जाते। आप बताओ आपका कौन है फेवरेट? गुल्ली। और आपका भी? यस, मतलब वो उसके पिक में तो ऐसा था ना कि कोई उसको रीड भी नहीं कर सकता। आज भी वैसे ही है, मतलब थोड़ा स्पीड कम है बट आज भी अच्छे अच्छों को खड़े रखने में कामयाब है वो। कोई करंट बॉलर आपका बेस्ट आज करंट टाइम का? करंट टाइम का बेस्ट बॉलर कोई भी नहीं। नहीं नहीं, ये दिल्ली धमाके का वो अनुराग बोल सकते, लेफ्टी बॉलर। हाँ, अनुराग शार्सद आज के टाइम में बेस्ट बॉलर वही लगता वन है, एंड लेफ्टी। विकी बोयर। ओह ओके, ये तो आपकी फ्रेंडशिप है। आप तो दिल से जवाब दे रहे हो। शायद उसने नहीं, बेस्ट नहीं, बॉलर नहीं, ऑफ द ईयर जीता। भूषण भाई नहीं। नहीं नहीं, बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर आप किसी मैं तो बोलता हूँ हमेशा, मैं उसको हमेशा सजेशन देता हूँ, मैंने उसको हमेशा दिया है कि कभी भी टॉप वाले टीम में कभी नहीं खेलना, तेरी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ मतलब सेकंड टॉप में कुछ आज के दौर के अच्छे आज बॉलर निकालेंगे अच्छे तो। लेफ्टी बैट्समैन आप कोई भी खड़ा करो विकी बोयर के सामने, लेफ्टी बैट्समैन, वो एक बार तो उसके मन में आएगा कि सामने विकी है। बहुत अच्छी चीज़ है। बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम? योगेश पेनकर बहुत टाइम से कैप्टनशिप कर रहा है और एक मतलब आज का दौर भी उसका चल रहा है, उसकी कैप्टनशिप अच्छी चल रही है आज के सॉरी यार, एक और गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल टाइम पूछना था आपसे, सॉरी। टाइम। बेस्ट फ्रेंड्स क्रिकेटिंग सर्कल में, क्रिकेट के बाहर नहीं। अच्छा, क्रिकेटिंग सर्कल में एक जयेश पाटिल भी है। ओह, जयेश पाटिल भी है। और दूसरा? अख्तर शेख है। तीसरा? उसका नाम लेके ही रहूंगी लगता है। तीसरा वही। सुनील चावरी है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। चौथा? टॉप 10 में भी है शायद। सु? नहीं नहीं, पांचवा? पांचवा भी नहीं। सात? छठा? डबल डिजिट में जान दो। डबल डिजिट में आऊं? 11वां? हाँ सुमित, चलो ठीक 11वां? है। 11वां ना? हाँ चलो अच्छी बात है। चलो प्लेइंग 11 में तो। आपका बेस्ट कैप्टन? नहीं, फिर ओमकार का नाम लो, फिर आप बोलोगे दोस्तों के बाद। मैं वेट ही कर रहा हूं। नहीं, मतलब है मतलब लीडरशिप है on a उसमें। serious note उसके है। लीडरशिप है। Yes, उसके पास लीडरशिप, गेम सेंस। हाँ, लीडरशिप है ओमकार। उसके पास जो गेम सेंस है ना, वो मुझे ऐसे लगता नहीं कि कोई कोई भी टीम लीड कर सकता है उसमें, वो वो कोई भी लीडरशिप टीम- लीड कर सकता है। कितनी भी मैं बड़ी नहीं टीम बोल में रहा हूँ, बना लिए तो लीड मतलब कर ऐसे। सकता है। नेक्स्ट सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पूछना नहीं चाहिए। बेस्ट प्लेजर ऑफ ऑल टाइम? ओमकार। लगा ही था मुझे। बेस्ट ऑल टाइम प्लेइंग 11? एक एक करके नाम लो। ओपनर ठीक है, लेकिन जो ये नाम लेंगे आप नहीं ले सकते, और जो आप लोगे ये नहीं ले सकते। ओपनर ओपनर से मतलब प्लेइंग 11 से पूरा स्टार्ट करेंगे। मुन्ना शेख, कृष्णा, योगेश पेनकर, ओमकार देसाई, थॉमस डाइस, श्रेयस कदम, अजीत मोहिते, विश्वजीत ठाकुर, विजय पावले, विकी बोयर। करण अंबाला। 11th है ना? आपका 6th है। 6th सरोज प्रामाणिक। बॉलर चाहिए भी आपको? एक ऑलराउंडर भी हो सकता है। अनुराग, संजू कनौजिया, अब तो 4 बॉलर चाहिए। अनिकेत सानप। नाजिम गुल्ली। हाइट दे दिया आपने इसको। बॉलर बचा ना एक। 3 बॉलर बचे यार। हाँ, 3 बॉलर बचे। अरे बाप रे, बहुत बच गए फिर। आशिक अली, भरत लोहार। भरत लोहार? लेजेंड। लेजेंड। एमरोज खान। ऋषि दादा। लास्ट एक। लास्ट भावेश पवार। अख्तर शेख। भूषण भाई, काफ़ी आपने जो टीम बनाई है काफ़ी बायस टीम है। आपके टीम में बैट्समैन बहुत ज़्यादा है, बॉलर काफ़ी कम है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी ऑल टाइम 11 शायद शाहिद भाई की ऑल टाइम 11 से हार जाएगी। ऐसा मेरी फीलिंग है, पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। 4 तो बॉलर ले लिए ना मैंने। अरे लेकिन आपने 10 नंबर पे भरत लोहार और उसके बाद अख्तर शेख 11वें नंबर पे, तो फिर नहीं, अगर शायद जान सकता है कि अख्तर शेख कैन बॉल, वो भी बॉलिंग डाल सकता है, भरत लोहार भी बॉलिंग डाल सकता है। ऐसे नहीं कि वो लोग अच्छे प्लेयर नहीं, अच्छे प्लेयर है, डेफिनेटली अच्छे प्लेयर है। मैं तो बोल रहा हूँ वो तो They नंबर were 1 और नंबर 2 perfect के player all-rounder, है। yes. आपने उनको ले लिया। नाजिम गुल्ली भी है, विकी है, हो जाएगा, बीट कर लूंगा। वेट कर लोगे? अच्छा, कभी हुआ सपनों में मैच हुआ तो देखेंगे। शाहिद भाई, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब आपका बैड फॉर्म चलता है और बैड फॉर्म में लोग आपसे
किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करते हैं? क्योंकि जब आप फॉर्म में होते हो, ये चीज़ मैंने उस्मान भाई से भी पूछा था, उस्मान पटेल से, जो अभी रिलीज़ हो गया एपिसोड, पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले रिलीज़ हो गया है, उनसे भी पूछा था। कंधों पे लोग उठा के आपको घर से लेके जाते हैं और वही लोग आपको गाली भी देते हैं, फिर कैसे डील करते हो आप बैड फॉर्म से? पहले भूषण भाई आप बताओ, फिर शाहिद भाई। ये तो मैंने देखा हुआ है, मतलब जो लोग अच्छी, मतलब उनका वो वाला फेस भी देखा है और बैट फॉर्म के बाद दूसरा वाला फेस भी देखा है। मतलब काफ़ी ऐसे उठा के रखे हैं, लेकिन जब फॉर्म में नहीं रहता हो, जब फॉर्म नहीं होता है, तो वही लोग क्रिकेट भी सिखाने लगते हैं। आज इतने साल का क्रिकेट खेला हो, लेकिन वो लोग भी अपने को सिखाते हैं कि यार ये कवर ड्राइव वैसे नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसी कवर ड्राइव पे पहले तालियां भी बजा देते। तो ये क्रिकेट है, क्रिकेट सिखाता है आपको, जब आपका बैट फॉर्म होता कौन आपके साथ है और कौन नहीं है, ये आपको हमेशा सिखाता है। सो मैंने तो मेरे लाइफ में बहुत सीखा है। ये जब मेरा बैट फॉर्म, ये फेज़ है 2020 के बाद का, जो लॉकडाउन के बाद का फेज़ है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ देखा है और मैंने देखा है कि कैसे प्लेयर को ट्रीट करते हैं। शायद अभी तो एंड ऑफ द करियर है, लेकिन एक दिन शायद पे बैक करने के लिए जिस दिन मौका आएगा तो आई विल पे बैक फॉर दैट। दिल दुखता है? दुखता है, क्योंकि बहुत क्लोज लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा ये किया कि लगा था कि वो लोग ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग ही सब करते हैं, तो होता है। क्योंकि मैंने कभी खुद के लिए क्रिकेट खेला नहीं है, हमेशा टीम के लिए देखा। मेरी टीम है तो मैं खुद भी ओपन कर सकता था, पहले भी मैं खुद, मेरे डिसीजंस थे। शिबू भाई ने मुझे ऐसे एक्सेस दिया था कि तू जो करना है वो कर, लेकिन मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। लेकिन ठीक है, टीम के लिए सोचा, टीम के प्लेयर्स के लिए सोचा, लेकिन अभी ऐसा फेज़ है कि सब लोग भूल गए शायद, चलता है, क्रिकेट है। शाहिद भाई? बैड फॉर्म और गुड फॉर्म तो सबको आता ही है वैसे, और बैड फॉर्म तो देखा है हमने, वो फ़ोन पे से ही समझ जाता है। फॉर्म मोहल्ले का प्लेयर एक रिंग में उठा देते हैं फ़ोन, और एकदम जो बैट वाला रहेगा उसका फ़ोन तो उठाना ही दूर, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं, और वो रिप्लाई मैसेज करे हो अपन 1 हफ्ते तक मैसेज नहीं देखते हो। ये देखा है हमने, और हम उस दौर से गुजरे, वो फॉर्म से कैसा निकलना वो आता भी है हमें। तो यही रहता, बाकी सब लोग टाली तो बजाते हैं फॉर्म में रहेंगे, जब बैड फॉर्म के टाइम कौन ध्यान भी नहीं देता, और आज के दौर में तो कौन देता भी नहीं है। ये तो अच्छे से पता है, क्योंकि हम जूने लेजेंड लोग के साथ खेले, ये सब अच्छे से पता है, और हम भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। फिर सामने वाले को जब अपना फॉर्म आता है, फिर उसको भी दिखा देते हैं कि हम भी क्या थे। फिर भूषण पाटील, एक आपले फॅनसाठी कोई मेसेज काय असणार तुमच्या? एवढंच की सर्वांना सपोर्ट करा, बट लॉयल्टीनी सपोर्ट करा। जर तुम्ही भूषण पाटीलला सपोर्ट करताय किंवा दुसरा कुठल्या इतर खेळाडूला करताय, सो ते शेवटपर्यंत असला पाहिजे। असं नाही की आज त्याचा हेलिकॉप्टर शिक्षा बाहेर नाही गेला म्हणून तुम्ही त्याला सोडू, आणि ज्या दिवशी हेलिकॉप्टर बाहेर जाईल तेव्हा परत तुम्ही त्याला सपोर्ट करणार। तसं नाही झालं पाहिजे, नेहमी सोबत राहा, कारण की आम्ही असे प्लेयर्स आहोत, मग कोणी झालं म्हणजे आमची जनरेशनमध्ये, की त्यांनी नेहमीच फॅनसाठी क्रिकेट खेळलं आहे किंवा स्वतःसाठी, स्वतःच्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी क्रिकेट खेळलेलं आहे। पैसे कमवायचे सुद्धा खूप कमवले असते, बट तसं क्रिकेट खेळलो नाही, आणि सॅटिस्फॅक्शन एवढंच असतं की जेव्हा मी टीमसाठी 25-30 रन 50 रन मारेन, ती सॅटिस्फॅक्शन असते। सो फॅन्सला पण असंच ठेवेन की तुम्ही भले माझ्या बायोमध्ये, अच्छा किती लोकांनी बायोमध्ये फेवरेट प्लेयर म्हणून अशी नावं टाकलेली, आज ती डिलीट पण झाल्यात, बट त्याची गरज नाही लागत, फक्त सोबत राहा, दॅट्स इट। शाहिद भाई, जैसे इन्होंने कहा कि हमने फैंस के लिए क्रिकेट खेला और आप जिसको सपोर्ट करते हो लास्ट तक सपोर्ट करो, तो आज के क्रिकेटर्स भी तो फैंस के लिए ही क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो शायद सोशल मीडिया फैंस के लिए ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। है ऐसा, आजकल का ज़माना है सोशल मीडिया का, क्योंकि एक सिक्स वाले के एक रील्स पे ज़्यादा लाइक्स आते, और जो इतने साल से क्रिकेट कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उस पे लाइक्स तुमको कभी नहीं मिलेंगे। और प्लेयर एक रील से, एक सिक्स से नहीं बनते, लंबा क्रिकेट खेलने से अच्छे प्लेयर बनते। और ऐसा नहीं कि है, हमारी भी रिस्पेक्ट करने वाले बहुत जने फैन, और जो है कुछ ना कुछ तो रहते ही है ऐसे जो आप लोग को डिसलाइक करते, तो उन पे मैं यही बोलूँगा, हम क्रिकेटर उस पर ध्यान भी नहीं देते, तो यही बोलूँगा, आप सपोर्ट कर रहे तो लास्ट तक सपोर्ट करो किसी प्लेयर को। अगर मैं पूछूँ भूषण भाई आपसे स्पेशली, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
क्योंकि आपने कहा कि ऐसे लोग जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी उन्होंने भी आपको बैटिंग करना सिखाया है, क्या करना चाहिए था वो करना सिखाया है। क्या रिग्रेट है लाइफ में क्रिकेटिंग जर्नी को लेके? कभी ऐसा नहीं, लगता है मतलब कि वो फेज फिर मतलब ऐसे लगता है कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने जितना क्रिकेट को टाइम दिया, जितना मेहनत किया, सेक्रीफाइस किया, लगता है आपको उतना मिला वापस, कि कुछ रिग्रेट है? नहीं, जितना मुझे लगता है मैंने जितना क्रिकेट को टाइम दिया, जितना क्रिकेट खेला, रिस्पेक्टफुली खेला, और उतनी रिस्पेक्ट तो मुझे मिली है कि जो मुझे चाहिए थी मेरे अच्छे फेज़ में शायद मुझे मिल गई है। जो अचीवमेंट्स करने थे वो भी मैंने अचीवमेंट्स किए। बट ठीक है कि जब वो लोग आके ऐसे बताते कि ये सब, तो थोड़ा सा दर्द होता है। जो लोग पहले उसी चीज़ के लिए तालियां बजाते थे, आज वो सिखा रहे। ठीक है, सुनना भी एक क्रिकेटर का काम है। हमेशा कोई भी हो, मैं हमेशा किसी भी फेज़ में हो, मेरे सीनियर हो, कितने भी सीनियर हो, मेरे जूनियर भी हो, अगर वो मेरे से कुछ इंटरेक्ट करते तो मैं हमेशा उसकी बात सुनता हूँ, अच्छे से सुनता हूँ, कि उसे ऐसे ना लगे कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि सब प्लेयर्स ने भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। जब भी तुम लोग क्रिकेट चालू भी नहीं किया था तब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे। जितने मैचेस नहीं उतने हम लोग मैचेस खेले हुए, भले वो ऑन यूट्यूब नहीं है लेकिन काफ़ी खेले। सो सब लोग को इक्वली रिस्पेक्ट करो, क्योंकि क्रिकेट ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इट्स अ टीम गेम। जब पूरी टीम खेलती है तब जिता सकती है, वरना आज अपने पास काफ़ी वर्ल्ड कप्स रहते हैं, इतने सारे अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स है, बट इट्स अ टीम गेम। तो हमेशा कभी किसी को कमज़ोर मत समझो। 11 में है मतलब उसने कुछ किया है, इसके वजह से वो 11 में। बस इतना मैसेज देना चाहूँगा। शाहिद भाई, कुछ है रिग्रेट लाइफ में? ऐसे है, बहुत से क्वेश्चन है, जितना बोलूँ उतने कम हो जाएंगे। अब तक क्रिकेट खेला है, अच्छे से खेला है, रिस्पेक्टफुल क्रिकेट खेला, पर एक क्वेश्चन है, जैसा तुमने आईएसपीएल बोला, तो एक हम इतने साल से सर्विस दिए क्रिकेट को, खेल रहे इतने साल से, अभी भी खेल रहे। एक तमन्ना है कि आईएसपीएल हमने भी खेलना चाहिए, क्योंकि आईएसपीएल हमने नहीं खेले तो कुछ लोग प्लेयर भी यही बोलते हैं कि आईएसपीएल नहीं खेले अनसोल्ड हो गए, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो वही एक तमन्ना, एक बार आईएसपीएल खेल लिए तो हमको ऐसा लगेगा क्रिकेट हमने पूरा तो खेल लिया, बट जो एक बड़ा टूर्नामेंट था एकदम, वो भी हमने खेल लिया तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जब तक वो एक टूर्नामेंट खेलते नहीं, थोड़ा दिल में एक ये है कि हमने वो टूर्नामेंट खेला नहीं, तो एक बार आईएसपीएल भी खेल लिए तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे क्रिकेट से। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा कुछ नहीं, क्रिकेट ने जो देना था उतना तो अब तक तो दे ही दिया है, पर इसके अलावा तो कुछ नहीं। एक जो लीग है वही खेलने की एक तमन्ना है दिल में बस। और अगर मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आपको इंटरव्यू में मज़ा आया शाहिद भाई? बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। अपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाए, मुझे टेंशन हो गया कैसे मैं रिप्लाई दूँ इस बात का भी। पर मज़ा आया ऐसा सुन के, ऐसा हर कोई पूछता नहीं है ऐसे। हमने इतने इंटरव्यू दिए, इसमें ऐसा हर कोई पूछता नहीं है ऐसे, कि पब्लिक को भी समझे ना क्या हम क्या सोचते हैं, क्या हमारी दिल की फीलिंग है, अगर हम बैड फॉर्म में भी रहते वो उनको भी समझ में आए। और पूछना हाँ, इसलिए मतलब बहुत इंटरव्यूज दिए, लेकिन ये कुछ अलग था। वरना सब लोग वही पूछते हैं इनिंग्स कहाँ पे, ये किए वो क्या। खुद के मुंह से खुद की तारीफ क्या ही करे। जब लोग बोले आप अच्छा खेलते हो तब आप अच्छा बेटर प्लेयर हो। जब हम खुद से बोले कि मैं इधर अच्छा खेला हूँ, मैं उधर, वो मायने नहीं रखता। सो आपने जो किया पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा किया। मतलब हम लोग को बहुत मज़ा आया इस माइक के सामने। कुछ अलग पूछा और अलग शेयर करने मिला। जैसे आपने बोला कि एग्रेशन नहीं था, लेकिन वो एग्रेशन भी निकल गया कि क्या कहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस है, तो वो भी निकल गए। लेकिन ठीक है, जब बैठे तो मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसे तरीके से जाएगा, बट आपने बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट किया। थैंक यू सो मच कुछ अलग करने के लिए, और हम लोग को इनवाइट किया, हम लोग की वैल्यू रखी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो आपकी वैल्यू रखने वाला क्या होता। मुझे स्पेशली मैंने खुद इतना ये एपिसोड इतना ज़्यादा इन्जॉय किया है, और जो आपने बातें की मुझे सुन के इतना अच्छा लगा। और मेरी ऐसे दिल से तमन्ना है, अभी तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा कि उस जगह पे सुमित देख ले बैठे हो आपकी जगह पे। इंशाल्लाह आपने बुलाया तो मैं ज़रूर आएंगे। ज़रूर आएंगे, ऐसा पर वहाँ पे आप भी होने चाहिए। हाँ मैं आऊँगा ना, क्यों नहीं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो ऑब्वियसली होना चाहिए रिबॉन्ड, क्योंकि सुमित डेकले और शायद जैसे ओपनिंग पेयर्स की बातें होती है, कृष्णा एजाज,
ऐसे सब हाँ, जो भी ऐसी है, भी बातें होती थी वो वैसे टाइम पे। वैसे होती। शाहिद और सुमित उस टाइम के पिक उस टाइम होना चाहिए एक वन लास्ट टाइम दुनिया को मालूम पड़ जाए शाहिद और सुमित का जलवा क्या था, मतलब होना। आज खौफ क्या था। शाहिद को बेस्ट पावर प्ले हमेशा मानते हैं, सब बोलते हैं। मतलब आज भी किसी को Dangerous। भी आके ये किया कि पावर प्ले में हमेशा चाहिए कि 12 बॉल में से 2 ही बॉल सिर्फ साइड से खेले तो हम लोग जीत जाएंगे। अगर वो 12 बॉल खेल लिया तो फिर वो कौन सा भी बॉलर हो, वो अच्छे को पीक में भी उसने तंग किया है ऐसे। मतलब विश्वजीत ठाकुर उसके पीक में था तो शायद उसको सबसे ज़्यादा रन अगर मारे होंगे तो वो साइड से गए। मैंने देखा है ठाणे रायगढ़ में तो हम लोग काफ़ी बार साथ में खेले, काफ़ी बार अच्छी बॉन्डिंग से खेले, तो मैंने देखा है कि उसके पीक में भी उसने उसको मतलब ट्रबल किया है। तो मैं चाहता हूँ कि फैंस की इतनी डिमांड है कि शाहिद भाई, सुमित भाई हाँ, एक साथ मेरे पॉडकास्ट पे आओ और आप एक टीम में मैच भी खेलो, ठीक है? आप ओपन करो, ठीक है? इंशाल्लाह। और कीपर मैं रहूंगा और कैप्टनसी मैं उस टीम की करूंगा। अच्छा, तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तुमको ही करना पड़ेगा। वो भी कर लेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट्स आजकल बढ़ रहे हैं आपको नहीं मालूम है। इंशाल्लाह और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये देखना पड़ेगा जब ये आएगा अपना यूट्यूब पर। तो थैंक यू आपका कि आपने जर्नी के बारे में पूछा, इतनी जर्नी और खास करके विनर स्पोर्ट्स के बारे में हुए। अब तक मैंने कहीं नहीं बोला था, आज ही फर्स्ट टाइम आपके शो में मैंने बोला और ऐसा क्यों सोचा कि मेरे शो पे बोलना चाहिए? कि सबको पता चले। बहुत साल ही बोलूँगा, सबका यही क्वेश्चन है क्यों बंद हो गई, क्यों बंद। अब तो इसके मैसेज नहीं आएंगे मुझे, वो क्रिकेट के बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा। चलो, थैंक यू सो मच भूषण भाई और थैंक यू सो मच शाहिद भाई फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।